अमीर परिवार में वापसी के पहले ही दिन पूरे परिवार ने सिस्टम की आवाज सुन ली जो तुम्हें टास्क दे रहा था, होस्ट। अब तुम्हें तुम्हारे असली माँ बाप घर ले जाएंगे कुछ घंटन के लिए। तुम असली वारिस बनोज और फिर नकली वारिस। ऐसी चाल चलेगा कि मुंह परिवार तुम्हें पनौती लेगा। 1 साल बाद तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा और सादक पर तुम्हारी दर्दनाक मौत होगी। आगे की कहानी सुनकर तुम्हारी सांस अटक गई। ये क्या बकवास है? क्या मैं यहाँ मारने और जलील होने के लिए इसी दुनिया में आया हूं? पर तुमने ध्यान नहीं दिया कि पास खाड़ मुंह शान बुरी तरह कांप रहा था और जमीन पर गिरने वाला था। मुश्किल से मिला बेटा 1 साल बाद मार जाएगा, और वो भी एक गॉडली ह्यू बेटे की चाल से बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा है तो उस नकली बेटे को मुंह परिवार से बाहर फेंकना होगा। जब तुमने मुशान के चेहरे पर वो अजीब एक्सप्रेशन देखा, तुम पूरी तरह सुन रह गए। तुम्हें लगा वो सोच रहा है कि घर वापस जाकर तुम्हें कैसे सताए इस दार से। तुमने तुरंत कहा, सुनो तुम लोग, यही मान लो कि मैं तुम्हें कभी मिला ही नहीं। आज हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुमने मेरा सब कुछ गलत किया है तो मुझे बस कुछ पैसे दे। वो मैं ज्यादा नहीं, बस 3 करोड़ मांग रहा हूँ। ये कहकर तुमने सिस्टम को पुकारा। एर्गो क्या मुझे इस मुंह परिवार से बचाने का कोई रास्ता है? सिस्टम का चेहरा उतर गया और वो बोला, छोटे मालिक, सपने देखना बंद करो। तुम्हें मुंह परिवार में जाना ही होगा। इस किताब की कहानी पूरी करनी होगी, तभी हमें रिवार्ड मिलेगा और हम अपनी असली दुनिया वापस जा सकेंगे, वरना हमेशा के लिए इस किताब में कैद रह जाएंगे। तुमने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मुझे पता है। वहां जाने के बाद वो नकली बेटा मुझ पर तरह तरह के इल्जाम लगेगा। क्या मैं वाहन वाले का बकरा बनने जाऊं? या तो तुम मुझे वापस भेज दो या फिर मुझे यही खत्म कर दो। मैं किसी भी हालत में वाहन नहीं जाऊंगा। ये सुनकर और तुम्हारी सिस्टम के साथ बातचीत सुनकर मूशान ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा हम तुम्हें पैसे जरूर देंगे पर तुम्हें हमारे साथ घर चलना होगा। तुम बेफिक्र रहो घर पर। अगर किसी ने भी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया तो मैं उसका इस दुनिया से नाम निशान मिटा दूंगा। लगता है बेटे को अभी तक अंदाजा नहीं है कि हम उसके दिल की आवाज सुन सकते हैं। चलो ये भी ठीक हाई, वरना वो अपने दिल की बातें हमसे छुपाने लागे। भले ही ये मेरा बेटा कहीं बाहर से आया हो या कोई अजीब शक्ति हो, है तो ये मेरा अपना खून। सालन पहले मैंने इसकी हिफाजत नहीं कर पाया, ये मेरी गलती थी। अगर अब इस पर कोई आंच आई तो मेरा और मेरी पत्नी का जीना बेकार है। पर तुमने उनकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया और जिद पर अड़े रहे कि देखो मुंह साहब, आप इतने जिद्दी मत बानो। आप यही मान लो कि मैं मार चुका हूं, ठीक है ना? मूशान एकदम हैरान होकर तुमने देखने लगा। उसका अपना बेटा यूज पापा कहने की बजाय मुंह साहब कह रहा है, पर उसने सोचा ये भी ठीक है, मैंने कभी इसे पाला ही नहीं, ये मेरी ही गलती है। अब मुझे किसी भी तरह की सारी कमियां पूरी करनी होंगी। ठीक उसी वक्त अनाथाश्रम से औरत बाहर आई। मुंह परिवार के पट्टी पत्नी को देखकर उसने बड़ी हैरानी से पूछा, मुंह अंकल, मुंह आंटी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? मूशान और सुई ने पलट कर देखा और कुछ देर बाद पेचना कि ये तो फिंग परिवार की छोटी बेटी फिंग बाओबा है। बाओबा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुई आगे बढ़ी और मुस्कुरेट ह्यू हाल चाल पूछा। वही मुशान का चेहरा गर्व से चमक रहा था और उसने खुले दिल से इंट्रोड्यूस किया, हम दोनों जान अपने असली बेटे को घर वापस लेने आई हैं। फंग बाबा का नाम सुनकर तुमने दिलचस्पी से अपना सर उठाया और सोचा, ओ बाप रे, मुझे लगा यहाँ भी कोई बहुजन है, पर इसका पहनावा कितना अजीब और बिखरा हुआ है। एर्गो जरा इस फेंग बाओबा की कुंडली निकालना। आ रही नहीं आ रही है? नाथाश्रम से बाहर कैसे आ रही है ये मू साहब और उनकी पत्नी भी? ना मैंने अभी तक खान भी नहीं किया और ये बिना मतलब सबको मेरा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तुम्हारी। ये आवाज सुनकर मूशान और उसकी पत्नी का चेहरा उतर गया। क्या सच में ये उन्हीं का बेटा है? अपने माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं है इसको। और फंग बाबा ने भी भौहें सिकोड़ कर तुम्हारी तरफ देखा। इस लाड के होंठ तो बिल्कुल नहीं हिले। फिर मुझे अभी अभी क्या सुनाई दिया? फंग बाबा ने मुंह पाटी पत्नी की तरफ देखा और पाया कि वो दोनों भी यूं ही गौर से देख रहे थे। उनकी आंखों में भी सवाल द एक पाल के लिए। तीनों बास वाहन बट बांध कर खड़े रह गए। तीनों को समझ आ गया कि वो मुंगे के दिल की आवाज सुन सकते हैं। फंग बाओ घबरा गई और बोली, मुंह आंटी, अभी जो इसने पर आगे वो दिल की आवाज सुनने वाली बात बोल ही नहीं पाई। उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला, एकदम आवाज बंद हो गई। ये देखकर सुई ने चैन की सांस ली। अच्छा, तो सिर्फ सुन सकते हैं, किसी को बता नहीं सकते? चलो ये ठीक है, बहुत बढ़िया है। बाओ, ये मुगे साच में हमारा अपना खून है, हमने इसका डीएनए टेस्ट भी करवा लिया है। सुई ने फेंग बाओ के हाथों को थपथपाते ह्यू गर्व से कहा। फेंग बाओ बाओ ने हैरानी से पूछा, इसका मतलब आप लोग भी समाज पर? वो आगे का हिस्सा बोल ही नहीं पाई। मुंह पटी पटनी ने एक दूसरे को देखकर इशारे में हान में सर हिलाया। बिल्कुल सही, वो भी दिल की आवाज सुन सकते थे। तुम एक किनारे चुपचाप खड़े रहे, बिना किसी की तरफ देखे, अपने हाथ बांधे आसमान की तरफ देख रहे थे और नया गॉसिप सुन रहे थे। छोटे मालिक, मैंने अभी पता लगाया है कि ये फंग बाओ इस अनाथ आश्रम में इसलिए आई है क्योंकि 1 महीने पहले इसे एक छोटा बच्चा मिला था।
इसने माँ बाप को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर कोई नहीं मिला, इसलिए वो यूज अनाथाश्रम छोड़ने आई है। तुमने मुंह बनाते हुए सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसका मतलब ये फंगबावा नाम की लड़की सच में दिल की अच्छी है। सिस्टम ने एक शैतानी आवाज में कहा, छोटे मालिक ये बहुत बड़ी खबर है। वो बच्चा असल में इसी फंगबावा का भतीजा है। उसकी भाभी ने अभी एक बेटे को जन्म दिया था जिसे उसके चचेरे भाई द्वारा मदद किए गए एक गरीब कॉलेज की लड़की ने चुपके से बदल दिया था। तीक एक हफ्ते बाद फंगबाओ को सारा सच पता चल जाएगा। वो भले के लिए बच्चे को वापस कर देगी और उस लड़की का असली चेहरा सबके सामने ले आएगी। तुमने एक हाथ से अपनी बुद्धि पकड़ी और भावहीन सिकोड़ी। अच्छा तो ये माजरा है। मीरे ने अलग अलग दुनियाओं के तजुर्बे से कहूं तो फेंग बाओबा की इतनी ऊंचाई इसके लिए शायद भारी पड़ने वाली है। बिल्कुल सही छोटे मालिक, सिस्टम हेस्ट ह्यू बोला। आगे की खबर और भी बड़ी है। असल में उस छोटे बच्चे को जैसे ही बीमारी है उसके चचेरे भाई को लगता है कि इसका बच्चा नहीं है, पर वो कॉलेज की लड़की मानने को तैयार नहीं। उसने बाचे और चचेरे भाई का डीएनए टेस्ट करवा दिया जिसमें साबित हो गया कि वो फेंग परिवार का ही खून है। इस वजह से वो भाई और वो लड़की दोनों फेंग बाओबार के दुश्मन बन गए। और फिर एक अंधेरी रात में उस गरीब कॉलेज की लड़की ने यूज जहर दे दिया और फिर दर्जनों गुंडों ने उसको बुरी तरह खत्म कर दिया और उसकी लाश नंदी में बहा दी। तुमने हल्के से सर हिलाई। ये हुई न बात। मुझे लाग रहा था इस फेंग बाओबाओ के पास दिमाग नहीं है, मन में महान बनने का शौक चढ़ा है। पास ही खड़ी फंग बाओबाओ बिल्कुल पथार बांध चुकी थी। उसके दिमाग में बासस एरगो की बाटीन गूंज रही थी। मैं अपने भाई के असली बेटे को ढूंढ कर लाऊंगी और बदले में वो मुझे इतनी दर्दनाक मौत मार डालेंगे। मुशान और सुई ने एक दूसरे को देखा और फिर फंग बाबा की तरफ घूरा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तुम्हारी कहानी खत्म हुई और तुमने पालत कर देखा कि वो लोग अभी भी वहीं खड़े हैं। अरे तुम लोग अभी तक गए नहीं पैसे देने या नहीं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वापस नहीं आने वाला। मैं इस कम उम्र वाले परिवार के मुंह नहीं लगना चाहता। वो नकली बेटा जब मुझे मार डालेगा उसके बाद मुंह परिवार का एक एक सदस्य मौत के घाट उतर जाएगा। क्या अकेले मरना इससे बेहतर नहीं है? मुशान का दिल बुरी तरह कांप गया। पूरा परिवार एक के बाद एक मार जाएगा, ये कैसे हो सकता है? सुई के हाथों में पसीना छूटने लगा। क्या सच में गोद लिया हुआ बेटा मीर असली बेटे को मार डालेगा और पूरे परिवार की मौत का कारण बनेगा? वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने तो उसको हमेशा अपने सहज बेटे की तरह माना है। नहीं, मैं किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दूंगी। वही चुपचाप बातें इन सुन रही फेंग बाबाओं को इन सब से कोई लेना देना नहीं था। यू सिर्फ अपनी जान की परवाह थी। मुंह अंकल मुंह। आंटी मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। फेंग बाओपस का इरादा सच्चाई का पता लगाना था। हो सकता है इस लाडके के दिल की आवाज बिल्कुल गलत हो। इरगो ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, छोटे मालिक फेंग बाओबार अब सच्चाई ढूंढने जा रही है, पर इसके पास थोड़ा सा भी दिमाग नहीं। असल में जब से यूज वो बचा मिला है उसके चचेर भाई ने उसके पीछे अपने लोग लगा दिए। सच्चाई पता चलने से पहले ही शायद उसकी गेम बाज जाएगी। ये सुनते ही फोन बाओ के कदम जहां दवाहीन रुक गए। उसने अंजाम बांटे हुआ आसपास देखा। दौर हैरान इस तारीख से यूज साच में कुछ शाक की किस्म के लोग दिख गए। सत्यानाश उसकी बात बिल्कुल साच निकली। फंग बाओ बाओ ने अपना फैसला बदला और मुंह परिवार के पति पत्नी से बोली, अंकल आंटी क्या आप लोग रास्ते में मुझे भी ड्रॉप कर देंगे? मुंह शान पूरी बात समझ चुका था। उसने ज्यादा सवाल नहीं किए और तुरंत हाँ खिद दिया। उसके बाद वो तुम्हारे पास आया। मोगे अगर तुम्हें अभी भी अपने माँ बाप के इर्दोन पर शक है तो एक काम करते हैं, तुम अभी हमारे साथ घर चलो। मैं तुम्हें एक छोटा सा टारगेट देता हूं। अगर तुम्हें लाज की घर वैसा नहीं है जैसा तुमने सोचा था, अगर तुम की माहौल बिल्कुल अलग है तो तुम वापस आ जाना और मैं तुम्हें बाड़े में एक बड़ा अमाउंट दंगा। बोलो कैसा रहेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमने बिना सोचे समझे तुरंत ठान कर दी। अर्गो बुरी तरह चौंक गया। छोटे मालिक तुमने तो कहा था कि कोई तुम्हें मार भी डाले ताबे तुम घर वापस नहीं जाओगे। तुमने एक ठंडी सांस लेते ह्यू कहा, मैं कहा जाना चाहता पर इन्होंने ऑफर ही इतना बड़ा दिया है कि इनकार नहीं कर सका। एर्गो का मुंह बन गया। लालची हो तुम, मानो इस बात को। झूठ मत बोलो। शायद तुम अब तक इसलिए नखरे कर रहे थे ताकि वो तुम्हें ऐसी ही कोई बड़ी रकम ऑफर करें। मुशान ये सुनकर बहुत खुश हुआ। अच्छा इसको पैसन से प्यार है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मेरे पास तो इतना पैसा है कि खरा छीना हो। अगर अपने बेटे पे पैसा नहीं उड़ाऊंगा तो किस पे उड़ाऊंगा? बस मेरा बेटा घर लौटा है, पैसे की तो कोई काम ही नहीं है। फैंग बाबा ने चुपचाप अपनी आंखें घुमाई और सोचा ये तो मुझे भी बड़ा पैसे का भूखा निकला। गाड़ी में बैठते ही फैंग बाबा को अपने बड़े भाई का कॉल आया। उसकी आवाज बहुत गुस्से में थी। बाबा ये चचेरा भाई तुम्हारी जासूसी क्यों करवा रहा है? फंग बाबा घबरा गई। भाई क्या आपको सब पता चल गया? भाई की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मौत को बुलावा है। तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। फोंग बाओ बाओ के दिल को बड़ा सुकून मिला। भैया हम मिलकर इस बारे में बात करेंगे। आप सबसे पहले सीधा मुंह परिवार के घर आ जाओ और अकेले कोई खतरनाक कदम मत उठाना। यहाँ मामला थोड़ा उलझा हुआ है। फोन काटने के बाद फंग बाओ तुम्हें बिना पाल के झुके घूरने लगी।
इतनी देर हो गई है और ये सचम कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अभी मेन सच्चाई जन ने जना छाटी थी वो इसको पाटा चल गया। अभी मैंने भाइया से जो बातीन की क्या वो भी इसको सुनाई दिया होगा। तुम्हारी नजर जब घूमकर फेंग बाव बार पार पड़ी तो तुमने भी दिमाग में सवाल दाग दिया। एरगो ये फेंग बाव मुझे ऐसी घूर क्यों रही है? सिस्टम थोड़ा हिचकिचाया। यूज कुछ गड़बड़ लागने लगी थी छोटे मालिक। शायद इसने सब कुछ सुन लिया है। तुमने एक खाकी और बेफिकार मुस्कान के साथ सोचा जिसमें एक एटीट्यूड था। एरगू खुद पर भरोसा रख, इसकी पक्का मुझ पर नजर है। इस लड़की का दिल मेयर हसीन चेहरे और मेरी सुंदर बॉडी पर आ गया है। मैंने सही कहा ना? अमीर परिवार में वापसी के पहले दिन पूरे परिवार ने सिस्टम की आवाज सुन ली जो तुम्हें टास्क दे रहा था। होस्ट, अब तुम्हें तुम्हारे असली माँ बाप घर ले जाएंगे कुछ घंटन के लिए। तुम असली वारिस बनोगे और फिर नकली वारिस ऐसी चाल चलेगा कि मुंह परिवार तुम्हें पनौती मानने लगेगा और 1 साल बाद तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा और सादक पर तुम्हारी दर्दनाक मौत होगी। आगे की कहानी सुनकर तुम्हारी सांस अटक गई। ये क्या बकवास है? क्या मैं यहाँ मारने और जलील होने के लिए आया हूँ? इस बीच अर्गू तुम्हें काली नजरों से देख रहा था। तुम्हारे सत्ते बाजारी कपड़ों को देखकर लगता है कि फोंग बावा का दिल तुम पर आएगा। भाली तुमने कैजुअल कपड़े पहने हैं पर उसके कपड़े टॉप डिजाइनर ब्रांड्स के हैं। होस्ट का दिमाग वकाई आसमान पर उड़ रहा है और पास बैठी फोम बावा का तो दिमाग ही खराब हो गया। इतना बेशरम इंसान कोई कैसे हो सकता है? मेरा दिल इस पर आएगा। मजाक चल रहा है क्या? मीन तो यहाँ थोड़ी और गॉसिपिया अपनी खुद की जान बचाने वाली इंफॉर्मेशन सुनने आई थी पर ये मगरूर लड़का तो अपने ही ख्यालों में उड़ रहा है। सुई ने अपने मुंह पर हाथ रखा और सर नीच कर लिया जैस उसने कुछ सुना ही ना हो पर अंदर ही अंदर यूज बड़ी राहत मिल रही थी। नियर बेटे ने इतने साल इतनी तकलीफ झेली है फिर भी इसमें इतना गजब का आत्मविश्वास है। ये बिल्कुल मेरे जैसा है चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो। इसे कोई हरा नहीं सकता। तुम्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि गाड़ी में बैठी इन दोनों औरतों के दिमाग में कितनी तेज हलचल चल रही थी। तुमने बस एक अनजान शख्स की तरह सिस्टम से पूछा, अरगो ये सच्चाई जानने क्यों नहीं गई और मुझे इस तरह क्यों ताड़ रही है? अगर इसने थोड़ी देर और घूरा ना तो इसकी आंखें निकाल कर हाथ में पकड़ा दूंगा। ये सुनते ही फोग बाबाओ ने शराम के मारे तुरंत सर नीच कर लिया पर फिर उसने सोचा मीम तो देखूंगी देखती हूँ ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और इस ख्याल के आते ही इसने एक बार अपने फोन को देखा और फिर दोबारा अपना सर उठाकर तुम्हें सीधा घूर लगे। सिस्टम ने बड़ी हैरानी से कहा, छोटे मालिक लगता है फिंग बाओ का फजूल दिमाग में थोड़ी सी अकल आ गई है। अभी इसके बड़े भाई का फोन आया था पर बहुत अफसोस की बात है इसका अपना अच्छा बड़ा भाई कुछ ही देर में वेस्ट क्लाउड हाईवे पर एक भयंकर हादसे का शिकार होने वाला है। ये सुनते ही फेंग बाबो का दिल जोरों से धड़का और उसने तुरंत अपना फोन निकला। भैया भैया प्लीज वेस्ट क्लाउड हाईवे से मत आना, आप किसी और ड्राइवर को भेज दो चलेगा। मेन आपस मिलकर सब बताएंगी। आधे घंटे बाद गाड़ी मुंह परिवार के आलिशान बंगली के बाहर आकर रुकी। वाहन पहले से ही फेंग परिवार के लोग खड़े दो शो फेंग बाओ बाओ का इंतजार कर रहे थे। गाड़ी मुंह बंगले के बाहर आकर रुकी और फेंग परिवार के गार्ड्स वहां खड़े दनहोन सर झुकाकर आदाब से कहा, मां बड़े साहब ने क्यों मैं आपको लेने के लिए भेजा है? फेंग बाओ बाओ ने सर हिला और पालत कर मुंह पाटी पाटनी का शुक्रिया अदा किया। अंकल आंटी मुझे यहाँ तक लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे निकालना होगा। मैं किसी और दिन आराम से आपस मिलने आऊंगी। मूशान ने सर हिलाया और फोंग परिवार की इस छोटी शहजादी को बड़ी राहत से देखा। उसके दिल में ख्याल आया ये लड़की दिखने में खूबसूरत है और इसका परिवार भी काफी ताकतवर है। अगर इसका मीर बेटे से कोई रिश्ता जुड़ जाए तो ये एक बहुत ही शानदार बात होगी। दरवाजे के अंदर कदम रखती सुई ने अपनी दोनों छोटी बेटियों को आवाज लगाई, मुँह यू ये इधर आओ, ये तुम्हारा अपना सागा बड़ा भाई है। मुझे जल्दी आकर इन्हें बैठ भैया कहो। तुमने लिविंग रूम में देखा और पाया कि सोफा पर एक जैसी दिखने वाली दो बहनें बैठी थीं। उन्होंने बिल्कुल एक जैसी ड्रेस पहनी थी, बस एक की ब्लैक थी और दूसरी की व्हाइट। शायद जानबूझकर अलग अलग रंग पहने थे ताकि लोग उन्हें पहचान सकें क्योंकि वो जुड़वा थिन और किसी बाहर वाले के लिए ये बताना नामुमकिन था कि बड़ी कौन है और छोटी कौन। मुयुलू और मुयू ये अपना मुंह बनाते हुए चलकर आईन और तुम्हें ऊपर से नीच टाक देखा। उनकी आंखों में साफ नफरत झलक रही थी जैसे कह रही उनकी ये गनवार कहाँ से आ गया। ये सब देखकर मुशान का चेहरा गुस्से थोड़ा लाल हो गया। मुयू ये अपने बड़े भाई को हेलो कहो। दोनों लड़कियों ने मजबूरना अपना सर झुकाकर दाबी आवाज में कहा, हेलो बड़े भाई। पर सर झुकाते ही उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर इशारा किया। पापा भी ना पाटा नहीं क्या सोचते हैं? मिल गया तुम क्या? इस गनवार को घर लाने की क्या जरूरत थी? ये पूरी तरह से भिखारी लाग रहा है और हो सकता है चोर चक्का भी हो। अगर दूसरे परिवारों को इसके बेर में पाटा चल गया तो वो मुंह परिवार पर जोर जोर से हैशें और हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जंगल। तुमने बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखने की कोशिश की और मुस्कुराते हुए कहा, हेलो पारंदार ही। अंदर तुमने सिस्टम को ताना मारा और गो पहली मुलाकात में ही मुझे लगता है मेरी इन दोनों बहनों को मेरा शक्ल देखना बिल्कुल पसंद नहीं आया। सिस्टम जोर से
हाँ सर, छोटे मालिक खुद पर पूरा भरोसा रखिए। ये जो मुझे लगता है ना, यूज हटा दीजिए इन दोनों को, आप बिल्कुल जहर लाग रहे हैं। और ऊपर से इन दोनों की आंखों पर तो पट्टी बंधी है। मुयूलू और मुयू ये एकदम चौंक गए और उन्होंने सीधा तुम्हारी तरफ देखा। ये किसे बात कर रहा है? इसके होंठ तो हिले तक नहीं, फिर उसके बात करने की आवाज कैसे ही समझ नहीं पा रही। इन दोनों बहनों ने घबरा कर अपने माता पिता की तरफ देखा। मुशान ने धीरे से सर हिलाया और इशारा किया कि शांत रहो। सुई ने हैस्ट यू इसको हैंडल करने की कोशिश की। मुंह जी दोनों बास खुशी के मारे चुप हैं। हमने तुम्हें इतने साल तक धुंधा उन्हें लगा था कि शायद तुम अब कभी नहीं लोज। तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं किचन में जाकर खाना तैयार करवाती हूँ। ना जाकर कर पूरा परिवार एक साथ खाना खाएगा। तुमने हान मीन सर हिलाया और सोफा की तरफ बद्धे ह्यू सिस्टम से एक सवाल पूछा। ये तो बड़ा अजीब हिसाब है। नॉर्मल किताब की कहानी के हिसाब से तो मीर यहाँ आते ही सबको मुझे कंप्लीटली इग्नोर करना चाहिए था। मुझे इन सब की चपलूसी करनी पड़ती, वैसा कुछ क्यों नहीं हुआ। मेरी कितनी मिनटन के बाद जाकर ये लोग मुझे घास डालते, लेकिन अब कैसा लग रहा है कि सब कुछ काफी ठीक ठाक चल रहा है। सिस्टम को भी थोड़ा अजीब लगा। छोटे मालिक, मुझे लगता है ये सब आपके पहले दिखाए गए एटीट्यूड की वजह से बदल गया है। अगर आप सीधे साड़ बांध कर खुद उनके साथ चाले आते तो उनका बर्ताव ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सुई ने इसी बीच दोनों बेटियों और घर के पूरे स्टाफ को इकट्ठा किया और स्ट्रिक्ट आवाज में वार्निंग दी कि आज के बाद इस घर में अगर किसी ने भी मूंगे की तरफ बुरी ना से देखा तो यूं तुरंत घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, चाहिए वो कोई भी। उसने गुस्से अपनी दोनों बेटियों मुयुलू और मुयुये की तरफ देखा। अब उन दोनों बहनों को समझ आ गया था कि वो मूगे के दिल की आवाज सुन रही थीं और उनके माँ बाप भी ये आवाजें आसानी से सुन सकते। ये लाउड कर आया। नया भाई बाकियों से थोड़ा अलग और खतरनाक मालूम पाद रहा था। माँ की स्ट्रिक्ट वार्निंग के बाद उन्होंने सोचा। माँ की आवाज का खौफ खाकर दोनों बहनें अचानक एकदम भोली बाली बांध गईं। वो एक फ्रूट प्लेट लेकर तुम्हारे पास आईन। बैठे भाई इसे टेस्ट करिए, ये हमारे अपने बागे से तोड़े गए ताजे फल हैं और बहुत मीठे हैं। मूशान भी कहीं और नहीं गया, वो वाहन बागल में बेत कर तुमने तार रहा था। दरअसल वो अपनी बेटियों की और गॉसिप और डार्क सीक्रेट सुनना चाहता, पर काफी देर बैठने के बाद भी तुम्हारे दिल से कोई आवाज नहीं आई तो उसने आखिरकार खुद ही बहनों से पूछा, यूलू यू ये तुम दोनों आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गईं? तुम तो कह रही थी कि आज वीकेंड है और तुम दोनों शॉपिंग के लिए जोगी। मुयुलू ने धीमी आवाज में बोला, पापा हम शॉपिंग जेन ही वाले द पार। मेरी सबसे अच्छी दोस्त दाई अचानक बीमार हो गई और मुझे अभी यूज देखने के लिए अस्पताल जाना है। रो बीमार हो गई है? मुशान ने पूछा। क्या यूज अस्पताल में एडमिट किया गया है? बीमार कैसे हो गई? क्या बात है, ज्यादा तबीयत खराब है क्या? मुशान ने तुरंत पूछा। दरअसल वो दाई को जानता था, क्योंकि एक बार पहले इस लाडकी ने मुयुलू की जान बचाई थी, इसलिए मुशान उसकी काफी इज्जत करता था। मुयुलू बास जवाब देने ही वाली थी कि अचानक तुम्हारी आवाज वहां गूंज उठी और सीधा मुशान के कानों में पड़ी। दाई बीमार पड़ गई से बड़ा जोक मैंने आज तक नहीं सुना। असालियत में तो वो प्रेग्नेंट हो गई है और बुद्धे मुसाहब का चेहरा देखो, बेचारे को लग रहा हाई की लड़की ठीक नहीं है। इन सबका कितना बढ़िया पोपात हुआ है और इन दोनों जुड़वा बहनों का दिमाग तो पैडाल है ही, उसमें इनकी क्या गलती? आखिर बहनों में भी तो बाप की बेवकूफी आनी ही थी। डीएनए का असर मुंह का खुला मुंह चौक कर और बड़ा हो गया। उसने एकदम हैरानी से पालत कर तुम्हें देखा। क्या मेरी रो प्रेग्नेंट है? ये कैसे हो सकता है? वो तो बास अभी कॉलेज से निकली एक अमीर परिवार की साधारण सी लड़की है जिसका आज तक कोई बॉयफ्रेंड तक नहीं रहा हो। भाला अचानक से प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है बिना किसी आशिक के? वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? पार मुंह शाम को सिर्फ इतना ही सुनाई दिया कि उसके साथ फरेब हुआ है और उसका पारा चोट पार चढ़ गया। मुयुलू मुझे सच बताओ, ये दायरो को क्या बीमारी है? मुयुल घाबरा कार सहम गई। पापा मैं बिल्कुल सच के रही हूं और उसको भी पाटा नहीं बीमारी क्या है। तुम बाहर से बिल्कुल शांत दिख रहे द पर तुम्हारी ये खुफिया आवाजें बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। तुम्हारे दिल में फिर एक तीर छोरा देखो तो जरा गुस्से में, ये बुद्धे मुंह साहब कितने डैशिंग लग रही है, लगता है मुझ पर ही गई है। मुशान का दिमाग चकरा गया। उसकी गुस्सा जो बाल आया था वो एकदम से उतर गया और उसने माथा पकड़कर, तुम देखा बे नालायक लड़के, मैं तेरा बाप हूं, तुम मुझ पर गया है। पर अंदार हैदर अपने बेटे से इसी तारीफ सुनकर मुशान का सीना चौड़ा हो गया। तुम एक हाथ से केला और दूसरे से स्ट्रॉबेरी खा रहे थे, बिल्कुल एक आलसी बादशाह की तरह, और दूसरी तरफ तुम बड़े आराम से एयर गो की चुगालियां सुनने के लिए तैयार था। जुड़वा बहनों के कान भी खाड़े हो गए और उनकी कमर सीधी हो गई, पर पकड़े जेन के दार से उन्होंने फटफट फोन उठा लिया और ड्रामा किया जैसे वो फोन पर लागिन होन। मुशान ने भी गॉसिप सुनने के लिए अपने कानों को पूरी तरह फोकस कर लिया था। जल्दी बताओ बताओ क्या हुआ? आखिरकार सिस्टम ने अपना बॉम्ब फोड़ दिया। छोटे मालिक, अब जो भंडा फूटने वाला है वो बेहद संगीन है। ध्यान से सुनिए, इन जुड़वा बहनों का इस वक्त एक ही बॉयफ्रेंड है। ये दोनों अस एक ही लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बांधकर बैठे हैं। ये बिल्कुल बकवास है। मुयुलू सिस्टम की आवाज सुनकर आग बबूला हो गई। एकदम बकवास मुंह
युलू और मुयू ये एक सत गुस्से में अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और उन्होंने तुम्हें गुस्से से इसी नजर से देखा जैसे खा जाएंगी तुम डर के मारे झाट से पीछे हटी। इन दोनों को अचानक ऐसी कौन सी आफत आ गई? क्या इन दोनों का कोई स्क्रू ढीला है? मैंने तो अभी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। अभी तुम्हारे आवाज तुम्हारे जोर तुम्हारे असंदार के गुस्से में मुयू ये कुछ कहने ही वाली थी पर बाटीन दिल की आवाजान के बारे में थी इसलिए नियम के तहत उसके मुंह से वो बाटीन नहीं निकल पाई और सारी आवाज ब्लॉक हो गई। मुयूलू को लगा शायद उसकी बहन जानबूझकर ऐसे कर रही है तो उसने खुद बोलने की कोशिश की पर उसकी आवाज का भी वही हाल हुआ। दिल की आवाजों को उनके होंठन पर पूरी तरह से दबोच लिया गया था। बेचारी दोनों बहनें ऐसी शक्ल बानकर खादी थी जैसे मुर्गी के अंडे पर बैठी हों। फिर दोनों ने पालट कर अपने पिता की तरफ देखा। मूशान ने अपनी आंखें बंद की और बिना किसी हुलचुल के धैर्य से अपना सर हिलाया। हान बेटी ऐसा ही होता है मेन और तुम्हारी माँ इस चीज से गुजार चुके हैं। तुमने बड़े भोला सा चेहरा बनाकर मूशान से पूछा। मुँह साहब मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? मैं बढ़ाता हूं क्या? ये इनका साजिश थे। इन्होंने ही तो मुझे ये फल खाने के लिए थी। हो सकता है ये अब सोच रही हो कि ये कांगल हमारा सारा खाना खा जाएगा इसीलिए रघु कह रहा था कि मुंह परिवार जल्द बर्बाद होने वाला है। अगर ये लोग कुछ छोटे मोटे फल तक लाकर खिला नहीं सकते तो इनका बर्बाद होना तो तय है। मोयुलू और मोयुए एकदम सुन पद गई और उनके मुंह हवा में खुले रह गए। इसने अभी क्या कहा? हमारा परिवार खत्म होने वाला है? नहीं, ये बिल्कुल नामुमकिन है। उन्होंने तुरंत अपने बाप की तरफ देखा पर हैरानी की बात यह थी कि उनके पिता का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ चुका था और उसने सहमति में अपना सर हिलाया जैसे तुम अभी तक उन्हीं पर नजरीन गड़ाए ही हो। दमूशान ने एक लंबी और भारी सांस ली और बोला मुझे बेटा इस बात पर ज्यादा गौर मत कर। ये दोनों हमेशा अपने फोन में घुसी रहती हैं। शायद रेडिएशन से इन दोनों का भेजा थोड़ा हिल गया है। उसके बाद उसने गुस्से से अपनी बेटियों की तरफ देखा। क्या वहां मूर्ति बांध के खड़े हो गए? जल्दी जाओ और अपने नए बड़े भाई से माफी आम और सुनो आज तुम्हारा भाई आया है। तुम में से कोई भी आज घर की दहलीज से बाहर कदम नहीं रखेगा। मुस्कान को मालूम नहीं था कि इस वक्त दोनों बहनों का भार जिनका भूत बिल्कुल उतर चुका था वो तो तुम्हारे इर्द गिर्द ही थराव में थी क्योंकि वो हर हाल में सुनना चाहती थी काखर अस दायरों को क्या बीमारी थी और अस से भी बड़ी बात ये उन्हें दो हिस्सों में बांटने वाले एस बॉयफ्रेंड की आखिर कहानी क्या है। इसलिए इन दोनों लादकियों ने बड़ी प्यारी आवाज में आपसे माफी मंजी माफ कीजिए बड़े भैया, हमारा दिमाग थोड़ा सटक गया था। तुमने बस अहंकार में थोड़ा सा सर हिलाया बिना कोई लफ्ज कहे और सिस्टम की तरफ इस मुद्दे सुनो और गु इस किसे पार पूरी रोशनी डालो। सिस्टम बहुत चोट में आकर बटाने लागे। छोटे मालिक आपकी इन दो जुदा बहनों के भेजे में सच में भूसा भारा है, खास तौर पे वो बड़ी वाली। अगर आज मुयुलू अस्पताल जाकर अस्तोरी बारे नाटकबाज डाई रो से मिलेगी जिसने अभी अभी अबॉर्शन करवाया है तो वो अपने सम्मान बचाने के चक्कर में सारा इल्जाम मुयुलू पर लगा देगी और नकली आंसू बहाकर रिपोर्टर से कहेगी कि मेरा बच्चा इसने गिरा दिया है और मुयुलू पूरे इंटरनेट पर बदनाम हो जाएगी। उस वक्त मुयुलू अपना सार पकड़ पूरी तरह जान झन्ना गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? सिस्टम ने किस्सा जारी रखा। जब मुयुलू खुद को फांसी हुई और निराश पाएगी तभी उसका बॉयफ्रेंड अचानक उसके आगे फारिस्ट बनकर खड़ा होगा और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी छोटी बहन मुयुई का भिगरी उदलांग होगा। वो आकर कहेगा कि इस सब मामले को ठीक करने के लिए 5 करोड़ लागते हैं और उसको धमका देगा कि अपने परिवार में ये बात किसी को न बताए। मुयूल को परेशान होकर मुशान कि कंपनी अकाउंट से चुपचाप 50 मिलियन उड़ाने पड़ेंगे और अंत में वो कामिना उदलाम उसको नॉर्दर्न म्यांमार ले जाकर गायब कर देगा। आगे दार की डार्क एंडिंग शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस बार मुयुलू की आंखें पूरी तरह बाहर आ गई। क्या वो दलंग ने वाकई उसने सच में मेरी बहन मुयुगी इस चक्कर चलाया है और फिर आगे चाकर मुझे म्यांमार भी बेच देगा? तुमने सोच में थोड़ा मजाक बनाया। वैसे इसका नाम वो दलंग मुझे वो दलंग जैसा ही क्यों लग रहा है? मानना पड़ेगा इस गरीब से अमीर बनने वाले चीटर में सच में टैलेंट तो कुट कुट के भरा है। जो इसने एक जुड़वा बहनों को एक सत फांसा लिया मेरी मानो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका उस मक्कार रोड़ों से पहले से कोई गठजोड़ रहा होगा। सिस्टम ने जोर से हाँ किया। छोटे मालिक आप बिल्कुल स्मार्ट निकले पर दरअसल वो दूसरे के इशारे पर काम कर रहे थे। अमीर परिवार में वापसी के पहले ही दिन पूरे परिवार ने सिस्टम की आवाज सुन ली जो तुम्हें टास्क दे रहा था होस्ट। अब तुम्हें तुम्हारे असली माँ बाप घर ले जाएंगे। कुछ घंटन के लिए तुम असली वारिस बनोगे और फिर नकली वारिस ऐसी चाल चलेगा कि मुंह परिवार तुम्हें पनौती मनने लगे और 1 साल बाद तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा और सादक पर तुम्हारी दर्दनाक मौत होगी। आगे की कहानी सुनकर तुम्हारी सांस अटक गई। ये क्या बकवास है? क्या मैं यहाँ मरने और जलील होने के लिए ऐसी दुनिया में आया हूँ? अस समय सिस्टम ने आगे कहा तो यहाँ सहेली और मरने ही आया है। इसी दौरान सिस्टम ने आगे कहा कि जब अस बड़ी बहन को म्यांमार बेच दिया जाएगा तो मुंह परिवार को इसकी भनक तक नहीं लगी और फिर वो छोटी बहन अस नकली बेटे के साथ मिलकर ऐसा जाल बिछाएगी कि पूरा परिवार तुम्हें पनौती मानने लगेगा और
आखिर में तुमने घर से धक्के मारकर निकल दिया जाएगा और तुम सड़क पर घुट घुट कर मरोगे। वाह क्या दर्दनाक अंजाम है। तुमने अंदर ही अंदर एक सिरसिरी महसूस की, पार बाहर से बिल्कुल शांत दिखते रहे। लगता है बुद्धे मुंह साहब के तो होश उड़ने भले हैं। इन जुड़वा बहनों को अस गरीब नकली आशिक ने क्या खूब नचाया है, और ये उस धोखेबाज दोस्त को अस्पताल में देखने जाने की सोच रही हैं। अगर उन्होंने मुझ पर कोई इल्जाम लगाया तो मैं सीधा पुलिस को बुलाऊंगा और साथ ही मुंह साहब से कंपेंसेशन में 2 मोटे अमाउंट वसूल करूंगा और फिर निकाल लूंगा। इन सारी चक्करों से डोर म्यूलू और मोयूये दोनों जुड़वा बहनों पर जैसे बिजली गिर गई। उनका दिमाग घूमने लगा, खासतौर पर म्यूलू। जब उसने सोचा कि यूज म्यांमार बेच दिया जाएगा और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त और वो घाटिया बॉयफ्रेंड होगा। वो कमीना दोनों बहनों के साथ एक ही वक्त में खेला। कितनी घिनौनी बात है ये। सोचते ही दोनों बहनों ने, जो वैसे भी एक दूसरे से जुड़ी हुई थिन, एक दूसरे को देखा। इस मुश्किल घड़ी में वो पूरी तरह एकजुट हो गए। इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ जोर से पकड़ा और उनकी आंखों में हिम्मत देने वाला एहसास झलकने लगा। वहीं दूसरी तरफ खड़े मुशान की तंगेंदार के मारे कांप रही थिन और वो गसे से थार थार कांप रहा था। मेरी इतनी प्यारी बेटी का ऐसा अंजाम होगा, और अभी जो बेटा वापस लाया हूं वो पूरे परिवार को ले डूबेगा। आखिर ये सब कौन कर रहा है? किसने ये मौत का जाल बिछाया है? ठीक उसी वक्त मुयुलू के फोन की घंटीबाजी कॉलस घटिया वो दलान का ही था। मुशान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने ठंडी आवाज में हुक्म दिया, स्पीकर पर डालो। मुयुलू अपने पापा का हुक्म टाल नहीं सकती थी और वो खुद भी सुनना चाहती थी कि ये घाटिया इंसान क्या कहता है। उसने चुपचाप फोन टेबल पर रखा और स्पीकर ऑन कर दिया। दूसरी तरफ से एक चिचोरी आवाज आई, लुल तुम कहाँ रह गई? इतनी देर क्यों लाग रही है? मैं पूरे 15 मिनट और 29 सेकंड से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। यूलू ने अपने अंदर के उबालते गुस्से को दबाते हुए कहा। मेन बस पहुंच ही रही हूँ, रास्ते में बहुत ट्रैफिक है। एक वक्त था जब यूज वो दलान की ये बातें बहुत रोमांटिक लगती थिन, पार अब यूज सम करलती आ रही थी। वो दलान ने फिर नखरे दिखटे यूं कहा, मुझे कुछ नहीं पाते, मुझे वेट करवाया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं भूखा हूँ और मुझे अभी ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर और टूना साशिमी खानी है। उसने एक ही सांस में 10 मिनी डिशेज के नाम जिनवा दी, जिनका बिल आराम से 50,000 तक हो जाता। मुशान गुस्से से पगाल हो रहा था। मेन भी रोज इतने मेन खान नहीं खाता और ये मुफात खोर मियर पैसन पर ऐश कराया, इसकी औकात कैसे हुई? मुयुलू अपने पापा का गुस्से लाल चेहरा देखकर हिम्मत नहीं जुटा पाई जवाब देने की। उसने अभी कुछ सोचा ही था कि सामने वाले ने फोन काट दिया और लगभग उसके तुरंत बाद ही दूसरी बहन मुयुये का फोन बहा और कॉल करने वाला वही वो दलांग था। मुशान के गस की कोई हद नहीं थी। उसकी मुट्ठियां कसकर बंद गई और उसने दाबी हुई आवाज में कहा, इसको भी स्पीकर पर डालो। मुयुये ने वैसा ही किया। कॉल के दूसरी तरफ से फिर वही चिचोरी आवाज आई, ये बाओ बाओ, तुम और लूलू दोनों सत आओ, मुझे दोनों की बहुत याद आ रही है। जब तुम आओगी ना तो पहले अंदर आने की कोशिश करना, क्योंकि सबसे पहले मैं तुमसे किस करना चाहता हूँ। तुम वहां सोफा पर बैठकर फ्रूट खा रही थी और ये बातें सुनकर तुम्हारे मुंह से खाना निकल गया। बाप रे बाप, ये तो हद से ज्यादा घिनौना है। इन जुड़वा बहनों को आखिर ऐसी कौन सी बीमारी थी जो इन्होंने ऐसे कचेरे को अपना बॉयफ्रेंड बनाया? क्या इनकी अनखाइन बैंड थिन? मुशान का सबर अब टूट चुका था। उसने आगे बात कर सीधे मुंह यूए के फोन को उठाकर जमीन पर पटक दिया। फोन के पुरसे पुरसे हो गए और फिर गुस्से से पागल होते हुए उसने अपनी दोनों बेटियों की तरफ इशारा किया। मुयुये, क्या अब भी कुछ कहना बाकी है तुम्हें? तुम पर इन जुड़वा बहनों ने जिंदगी में पहली बार अपने बाप को इतने भयंकर गुस्से में देखा था। दार के मारे उनकी रूह कांप गई और वो दोनों रोने लगे और अपने घुटनों पर गिर गई और सिसकते हुए बोली, पापा हुमीन वकाई कुछ नहीं मालूम, हुमीन भी इसने धोखा दिया है। मुशान अपनी बेटियों को बिलखते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में नफरत और बेबासी थी। इन कैसा बाप हूं जो मैंने ऐसी 2 बेवकूफ बेटियों को पैदा किया? तुमने इन तीनों को एक बार देखा और किसी तरह अपनी हंसी रोकी। अच्छा तो अब घबराहट हो रही है, पहले दिमाग ठिकाने होता तो आज ये हालत नहीं होती। पर इन बेचारी जुड़वा बहनों अगर ये सच भी जान लें तब भी क्या बदल जाएगा? एर्गो के हिसाब से ये दोनों नकली बेटे की मीठी बातों में फिर से फंस जाएंगी और फिर वही मौत की राह पर चल पड़ेंगी। दोनों जुड़वा बहनों ने तुम्हारे दिल की एक आड़ी आवाज सुन ली और दोनों ने झाट से तुम्हें देखा। उनकी आंखों में बेचैनी थी और बहुत सारे सवाल भी। ये इस तरह हमारे उजने पर अकेले अकेले माजा क्यों ले रहा है? हम अब पूरी तरह बदल चुके हैं। अब हमें साच का पता चल गया है। अब हम इस नकली शक्ल वाले धोखेबाज के झांस में कभी नहीं आएंगी। इन दोनों की घुरती हुई नजरों को महसूस करके तुमने तुरंत हाथ जोड़े। देखो भाई, मैं तो अंधा और बेहरा हूं। मैं ना कुछ देखा ना कुछ सुना, मुझे कुछ नहीं पता, पर दिल ही दिल में तुम इन पार हंस रहे था। अब मुझे ऐसे घूरने से क्या फायदा? अगर सच्चाई का पता लग गया है तो अस घाटिया वो दलान की गेम बजाने का क्यों नहीं? सोचते रोटे रहे से क्या उखाड़ जाएगा? सिस्टम की तेज आवाज फिर से गूंजी, छोटे मालिक, मैंने तो पहले ही कहा था इन दोनों के दिमाग में घास भारी हुई है। भले ही अभी इनकी हालत पर रोना आए, पर
जैसे ही वो नकली बेटा आकर दो मीठी बातें करेगा, ये दोनों फिर से उसकी बातन में फंस जाएंगी, उसकी हर बात पर आंख बंद करके विश्वास करेंगी। मूशान अपने अंदर डीप डाउन अपने बेटे का शुक्रिया कर रहा था। अच्छा हुआ जो इसके दिल की आवाज सुनने को मिल रही है, वरना तो वो नकली बेटा हमेशा हमें अपने इशारों पे नचाता रहता। पर फिर वो अचानक तुम्हारी तरफ मुड़ा और उसने तुम्हें पूछा, मोगे बेटा तुम्हें इस मामले में क्या करना सही लगता है? अचानक उसने इस तरह तुमसे सवाल पूछा मुयुगे की आंखों में जैसे एक उम्मीद की किरण जागी, और उसने जल्दी से कहा, हान बड़े भैया तुम हर से आए हो, तुमने दुनिया देखी है, कोई ना कोई आइडिया जरूर हुआ तुम्हारे पास। मुयुलू ने तो डायरेक्ट ही तुम्हारे आगे अपने घुटने टेक दी और फुट फुट कर रोती हुई बोली, बड़े भैया प्लीज हमारी मदद करो, अब मुझे सच में लगता है कि उस वुदलांग और दाइरो के बीच पहले से ही कोई साजिश चल रही। हाई और दोनों का इरादा भयंकर लगता है। यूज वकाई जान का दार लग रहा था, क्योंकि इस तरह म्यांमार में बिकने वाली खबरें वो पहले पढ़ चुकी थी। अगर सच में ऐसा हो तो मौत आने से भी बदतर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। तुम हैरान और हैरात में उसकी तरफ देख रहे थे और तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा था, अजीब ही नौटंकी है, अभी तो मेरी गरीबी का मजाक उड़ाकर नफरत से देख रही थी, और अब इस गिदगिदाहट का क्या मतलब? मुयुगी को तुम्हारी वो अजन दिख गई और अपनी बहन को कॉपी करते हुए उसने भी तुम्हारे आगे घुटने तक दी और गलती मानते हुए बोली, भाई हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमारी गलती है बड़े भाई, हम जानते हैं कि तुम्हारा आज स्वागत ठीक से नहीं किया। बार आप हमसे नाराज मत होइए, देखिए हम दोनों की पॉकेट मनी बचाकर करीब 3 मिलियन इकट्ठा हुआ है, ये हम सब आपको देंगे। मूशान जो करीब खा रहा था इस सब को सुनकर एक लंबी सांस ली। तुमने पैसों के लिए जो सोचा था अब उसको याद आ गया, अच्छा हुआ कि तुम पैसों के शौकीन हो, पैसे देना कोई बड़ी बात नहीं, उसने बोला। मुझे तुम्हारी बहनों से बारी भूल हुई है, और अगर तुम्हारा इसको हैंडल करने के लिए कोई आइडिया है तो तुम बेशक बताओ, पापा भी खुश होकर तुम्हें इस पॉकेट मनी के अलावा 1 करोड़ देंगे। अब तुझे जो पसंद आई लेना, इस नए ऑफर पार तुम्हें दिल ने छिलना शुरू कर दिया। क्या नाटक लगा रखा है तुम सब में? मेन थीरा सादक पर घूमने वाला गरीब जीस कभी लग्जरी की आदत थी ही नहीं। मेन ऐसे क्या राज जनता होगा अपनी बट प्योर करते होते ख्याल आया, मेन ही पगल हन, क्या इन लोगों के पिखे दिमाग खराब कर रहा। मू ग्रुप के पास खुद की एक बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट ब्रांच है, इनके जैसे लोगों के हाथ इस हद तक बंद कैसे जाते हैं? जाकर अपने किसी टॉप मीडिया पर्सन से बोलो कि जाकर हॉस्पिटल में ही उन कमीनों की रियल टाइम वीडियो बनाए और इन दोनों का चीटिंग रिवील हो जाए। पर नहीं, आप लॉग मियर पासिस छोटे से कान में आकर रोटे हो और कंपेंसेशन देते हो। सिस्टम भी चौंक कर बोला थी, कहा छोटे मालिक अपने इन लोगों ने जो स्कीम सेट की हुई है इससे मुझे ये स्क्रिप्ट याद आई। पहले चैप्टर में लिखा था कि पिछले महीने अस इम्पोस्टर को एक गांव उड़ाने के लिए 50 लाख माइल पर इधार अस नकली बेटे की फैमिली मुंह साहब आपको बस 1 करोड़ के सच चुप करवा रहे हैं। ठीक से देखा जाए तो इससे इनकी बेवकूफी साबित होती है। पाता चलता है अपने ब्लड रिलेशन पे फोकस कम है, मेन इनका रोना नहीं समझ पा रहा। ठीक है कि इन्हें साइड निकालने दिया जाए, तुम चौंक कर चले क्या? अरे बाप रे तुम क्या कह रही हो? वो मेरे पास एक प्राइवेट आइलैंड बाई करने का 1 करोड़ ऑफर आया है, काश मेरे पास 50 मिलियन हो, मजा आ जाएगा, तब तो मेरी लाइफ सेट है बस। और कोई खवीशी न रागी धार मुशान गुस्से और शर्मिंदी से अपनी ही जबान कट गया, कहाँ से इस इम्पोस्टर के पास इतने पैसा है? किसने उन्हें अलाउ किया कि इतना हैवी खर्चा खर्चता है उस पे? और उसने अपने ही दिमाग में सोचे डोमोन जुदा बहनों के सामने एक दुम चौंक गई और एक दूसरे को वही उन आंखों में दिख लिया। बाड़े भिया को अंदर कुछ और भारा है, भाले चेहरे पे रोना, पर उनकी इस एडवाइस में सब छुपा है। एकल मोमेंट अन दोनों जुदवा बहनों ने डिसाइड किया, जैसा इसने कहा और बोला थे, भाई तू वही रुकना, हम अभी रिवेंज लेके आते हैं, जो किया है उसका सबको रिजल्ट बटा डाइटे है न। इसके बाद बहनें भाने लागनी। मूशान हैरात अपन बत्तियों को देख ठोए, बेटा ऐसा है चौर उनकी इंसार के बगैर खाना खा लो, और इतना कहकर वो भी उनके पीछे भाग गया। तुम परेशानी में दिखते रहे और अपने आप से कुछ चाहिए, लोग क्या नाटक कराए तो ठीक है, क्या आपने सब सेट कर लिया है? और मेन अपने 1 करोड़ भूल चुका हूं, चलो 50 लाख तो दे मुझे, उनको जाता देख मेन उदास हुआ। मेन चुपचाप देखता हुआ खड़ा रहा। ठीक उसके बाद सुई चलती हुई तुम्हारे आगे खड़ी हुई। उसने तुम्हें देखकर थोड़ा क्वेश्चन किया, तुम सब कहाँ जा रहे हो, क्या बात है? क्या उन्हें रास्ते में कोई कम याद आ गया? मुझे तो कुछ आइडिया भी ही मुझे अब समझ नहीं आ रहा, उनका दिमाग खर्ब हुआ। तुम अपने फोन से रील्स डीएच के वही टाइम पास करने जी, जल्द ही तुम्हारे आगे आग ट्रेंडिंग वीडियो चाली है, और कोई नहीं, द यूएस लाइव फीड पे सिर्फ तुम्हारी वो बेवकूफ बहनों का स्ट्रीम हो रहा था युल्यू यू द वाहन वीडियो पे, जिसको एक बहुत अच्छा कैची सा टॉपिक दिया गया। टाइटल ये था दैट आशिक मारा कुत्ता निकला। ये स्ट्रीम देखती अपने अपने सिस्टम से, फिर सिस्टम में अचानक शुरू करा। भाई मुझे नहीं, उनमें एक बार फिर लगता है कि इन्होंने स्मार्ट बनना सीख लिया, उन्हें वहां जाके फोन रिकॉर्ड पे ही चलाना चाह। हाई स्कीम ने अचानक इसके बाद आपने पूछा, ये किसी बेवकूफी थी? इस पार सिस्टम अचानक खामोश रहा। आगे बेटा तू, मैंने तुझे कहा इन लड़कियन का दिमाग कितना क्रिप था, ये कौन से हिडन मास्टरमाइंड इन दोनों? आपने दिमाग और लॉजिक सेट किया, इधर इस
स्टोरी इस तरह आगे बढ़ रही थी। स्पेस सिस्टम तुमने उन्हें सख्त सवाल होता है। रुको, वेट, मुझे चेक करने दो। रुको एमपीटीएच किरणें, दो। रुको एमपीटा करती हूँ यार, यहाँ इतना सीक्रेट ना है। कौन मास्टरमाइंड? अमीर परिवार में वापसी के पहले दिन पूरे परिवार ने सिस्टम की आवाज सुन ली। जो तुम टास्क दे रहा था होस्ट, अब तुम तुम्हारे असली माँ बाप घर ले जाएंगे कुछ घंटन के लिए। तुम असली वारिस बनोगे और फिर नकली वारिस। ऐसी चाल चलेगा कि मुँह परिवार तुम पनौती मानने लगा। 1 साल बाद तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा और सादक पर तुम्हारी दर्दनाक मौत होगी। आगे की कहानी सुनकर तुम्हारी सांस अटक गई। ये क्या बकवास है? क्या मैं यहाँ मारने और जलील होने के लिए ऐसी दुनिया में आया हूँ? उसके बाद तुमने रुका, तुम्हारा चेहरे में गुस्सा। उस वक्त सिस्टम अपना प्लान चेक करता रहा। बैड एम, ये खट्टा इन बहनों का वहां फोनसा के निकाल कर मौत होने वाला बाढ़ में ड। ये जो बाकी प्लॉट में सब मिलकर ये दिखाना कि तुम अपने परिवार के लेख वाले चीज सब पर फिर भी तुम एक सब प्लॉट जानते हुए भी इग्नोर किया। थोड़ा स्माइल काटते हो। क्या दर्दनाक अंजाम है। 000 7:04। तुम अंदर ही अंदर काम पोते पर बाहर से बिल्कुल शांत दिख रही दा लगता है अब बुद्धि मुशान के मुंह पर जोरदार थप्पड़ पड़ने वाला है। इन जुड़वा बहनों को उस शकीर आशिक ने क्या बेहतरीन उल्लू बनाया है, और ऐसी हालत में भी ये अपनी इस धोखेबाज दोस्त को अस्पताल में देखने जाना चाहती हैं। अगर उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया तो मैं सीधा पुलिस को बुलाऊंगा और इसके बदले में मुशान से दो मोटे अमाउंट वसूल करूंगा और फिर रिश्ते नाते तोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा। मुयुलू और मुयुगे पर जैस बिजली गिर गई। उनका दिमाग सुन पड़ गया, खास तौर पर मुयुलू जब उसने सोचा कि यूज म्यांमार बेच दिया जाएगा और इस साजिश में उसकी सबसे अच्छी दोस्त शामिल होगी और यहाँ तक कि उसकी अपनी सागी बहन उस घटिया आदमी के साथ मिलकर ये सब करेगी। ये सोचकर यूं जलती आ रही थी कितना घिनौना है ये सब। जुड़वा बहनों के दिल वैसे भी जुड़े होते हैं और अब उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा। इस बार दोनों पूरी तरह एकजुट थी और एक दूसरे का हाथ जोर से थाम लिया। उनकी नजरें एक दूसरे को दिलासा दे रही थी और वाहिम पास खड़े मुशान की तंगीन कांप रही थी। गुस्से मारे उसके पूरे जिस्म में आग लग रही थी। मेरी इतनी प्यारी बेटी इतनी दर्दनाक मौत मरेगी और अभी तो नया नया बेटा लौट कराया है, क्या वो भी पूरे परिवार को ले डूबेगा? आखिर ये सब किसकी साजिश है? किसने ये मौत का खेल रचा है? ठीक उसी पल मुयुलू का फोन बाजू था और ये कॉल उसी वो दलान का था। मुशान ने अपना चेहरा साख्त किया और ठंडी आवाज में हुक्म दिया, स्पीकर ऑन करो। मुयुलू अपने बाप की बात कर नहीं सकती थी और वो खुद भी सुनना चाहती थी कि ये घटिया इंसान क्या कहता है, इसलिए उसने चुपचाप फोन टेबल पर रखा और स्पीकर ऑन कर दिया। कॉल उठते हवाहन से एक अजीब सी मीठी आवाज आई, लुलू तुम कहाँ रह गई? अब तक आई क्यों नहीं? मैं तुम्हारा प्योर 15 मिनट और 29 सेकंड से वेट कर रहा हूँ। न्यूली ने अपने सीने में जल रही गुस्की आग को दबाते हुए कहा। मेन बास पहुंच ही रही हूं। रास्ते में बहुत ट्रैफिक है। एक वक्त था जब यूज वो दलान की ये बाटीन बहुत केयरिंग लगती थी, पर अब यूज इन्हीं बाटन से उल्टी आ रही थी। वो दलान में फिर नखरे दिखते ह्यू और जिद काटे ह्यू का मेन कुछ नहीं जनता, तुम्हें मुझे कॉम्पेंसेट करना होगा। मुझे भूख लाग रही है। आज मैं ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर और ट्यूना सशीमी खाऊंगा। उसने एक ही सांस में 10 मिनट पकवानों के नाम जीनवादा, जिनका टोटल बिल आराम से 50,000 से ऊपर निकाल जाता। मुशान का मगुस्से से तेधा हो गया। मैं खुद इतना महंगा खाना खाने से पहले सोचता हूँ और ये मुफात खोर मेरे दाम पर इतना उड़ रहा। इनकी तो औकात ही क्या है। मो युलू अपने पापा गुस्से से भारत चेहरा देखकर सहम गई थी। उसने अभी कुछ बोला भी नहीं था कि आगे से सामने वाले ने पहले ही फोन काट दिया और लगभग ठीक उसी वक्त मुयुगे का फोन भी बाजू था। कॉल करने वाला वही वो दलाम था। मुशान के हाथ गुस्से से कसकर बंद गए और उसकी मुट्ठियों से हड्डियों की आवाज आ रही थी। उसने दाबी हुई भारी आवाज में कहा, इसको भी स्पीकर पार डालो। मुयुई ने ठीक वैसा ही किया। फोन के दूसरी तरफ से बिल्कुल वही मक्कार आवाज आई, ये बाओ बाओ, तुम और लुलू सत मिलकर आओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। जब तुम आओगी ना तो किसी तरह उससे पहले अंदर आज जाना। मीन सबसे पहले तुम्हें एक किस करना चाहता हूँ। तुम वहां सोफा पर बैठियो और ये सुनकर तुम्हारे मसे खाया हुफल लगभग बाहर आने को था। है भगवान, ये कितना घिनौना है। इन जुड़वा बहनों ने ऐसी क्या मजबूरी थी जो आइस कचरे जय इंसान को अपना बॉयफ्रेंड बनिया? इनकी आंखों पर क्या पट्टी बंधी थी? मुशान का सबर अब जवाब दे चुका था। वो आगे बढ़ा और उसने सीधा मुयुगे का फोन जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर दिया और फिर दोनों बेटियों की तरफ उंगली उठाकर दाजादा, मुयुल मुयू, ये क्या तुम्हारे पास अब और कुछ बचा है? कहने को घिन आती है। मुझे तुम पर शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जुड़वा बहनों ने अपनी जिंदगी में कभी अपने पिता का इतना भयंकर गुस्सा नहीं देखा था। वो दार के मारे झाड़ से अपने घुटनों पर गिर गईं और फुट फुट कर रोती हुई बोली, पापा हुमेन सच में नहीं पता कि ये सब क्या चल रहा है। ह्यूमेन भी उसने धोखा दिया है। मुशान अपनी रोते हुई बेटियों को देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। पट्टा नहीं, मैंने ऐसी दो बेवकूफ बेटियों को पैदा ही क्यों किया? तुमने इन तीनों को देखा और किसी तरह अपनी हंसी दबा ली। अच्छा तो अब इनको डर लग रहा है। पहले अपना दिमाग ठीक जगह रखा होता तो आज ये नौबत थोड़ी आती, पर इन दो पगल बहनों को अगर साच पाटा चाल भी गया तो क्या उखाड़ लेंगी? अर्गो के हिसाब से तो ये आगे
चौकर फिर उस नकली आशिक की बातों में फंस जाएंगी और अपनी मौत की तरफ बढ़ेंगी। जुड़वा बहनों के कानों में तुम्हारी ये दिल की आवाज पड़ी और उन्होंने तुरंत आंखों में आंसू लिए तुमने घूरा। उनकी नजरों में गुस्सा और हैरानी दोनों थी। वो सोचने लगे कि ये इस तरह हमारी बर्बादी पर क्यों हंस रहा है। हम बेवकूफ नहीं हैं। अब हमें पूरी सच्चाई मालूम हो चुकी है। अब आगे से हम इस झूठे फैरबी शख्स की किसी बात पर भरोसा नहीं करेंगी। इन दोनों बहनों की चुपती हुई नजरों को महसूस करके तुमने तुरंत हाथ आगे किए और नाटक किया, देखो भाई, मैं तो अंधा और बहरा हूं। मैंने यहाँ न कुछ देखा और न मुझे कुछ पाता है, पर अंदर ही अंदर तुम गुस्से में सोच रहे थे कि मुझे क्या घूर रही हो। जब असलियत पता चल ही गई है तो यहाँ आंसू बहाने का क्या फायदा, उस पर हमला करने का क्यों नहीं सोचती, इस रोने धोने से क्या उखड़ जाएगा। तभी सिस्टम की आवाज फिर से आई, छोटे मालिक, मैंने पहले ही कहा था कि इनका दिमाग घुटनों में है। भाले ही अभी ये बेचारी लाग रही हो, पर जैसे ही वो धोखेबाज आकर दो मिथी बातें बनेगा, प्योर परिवार की अकल घास चारने चली जाएगी। वो जो कहेगा सब मनेंगे। मुशान को अचानक अजीब सी चोट लगी। अच्छा हुआ जो अपने बेटे के दिल की आवाज सुनने को मिल गई, वरना वो सारे जरूर इस फेरिबी के इशारों पर नाच रहे होते। उसने अचानक तुमसे पूछा, मुगे बेटा, तुम्हें इस मामले के बारे में क्या लगता है, क्या करना चाहिए। अचानक तुमसे सॉल्व करते देख मुयुगी की आंखों में एक आशा की किरण चमकी और उसने तुरंत हामी भारी बादे, भाई आप इतने साल बाहर रहे हो, आपने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है, आपके पास जरूर इसका कोई हाल होगा। मुयुलु तो इस मामले में और भी आगे निकल गई और उसने तुम्हारे सामने अपने घुटने तेखरी रोटे ही उसने कहा, बात भैया प्लीज मेरी मदद करो, मुझे लग रहा है कि उस वो दलंग और दायरों का पहले से ही चक्कर है और इन दोनों की आगे साजिश और भी भयंकर है। इस बार वो वकाई बुरी तरह दार चुकी थी। इंटरनेट पर म्यांमार ऐसी खबरें उसने पढ़ी थी, अगर सच में उसके साथ ऐसी उन्होंने हो गई तो उसकी जिंदगी तो मौत से भी बदतर हो जाएगी। तुम काफी हैरानी से इन दोनों रोटे हुए चेहरों को देख रहे थे। अरे वाह, थोड़ी देर पहले तो मुझे एक निथल्ला और कचरा समझ रही थी, अब अचानक ये क्या रूप बदल गया है। मुयुये ने तुम्हारी इस परेशानी को पा लिया था अपनी बहन की तरह। उसने भी तुम्हारे सामने घुटने टेक दी और हाथ जोड़ कर बोली, बाढ़ भाया हम जानती हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। थोड़ी देर पहले हमारा बर्ताव बिल्कुल ठीक नहीं था, हमें अंदाजा नहीं था कि तुम आज लौटोज और हम तुम्हारा अच्छी तरह स्वागत नहीं कर सके। आप प्लीज नाराज मत होना, देखिए हमारी पॉकेट मनी जोत कर करीब 3 मिलियन हो जाएंगे, हम वो सब आपको देंगी। पास में ही खड़े मुशान ने एक गहरी सांस ली। तुम्हारी दिल की आवाज़ों को याद करके यूं समझ आ चुका था कि तुम्हें पैसा बहुत पसंद है, जो कि बुरी बात नहीं थी। इसने बात शुरू की, बेटा मुगे, इस बार सच में इन दोनों से बहुत भारी भूल हुई है। अगर इस प्रॉब्लम का तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है तो बता दो, मैं तुम्हें इस पॉकेट मनी के अलावा 1 करोड़ रुपए और दूंगा। फिर जो दिल करे खरीद लेना। तुमने चेहरा सख्त रखा और बोले, अरे आप लोग ये क्या नाटक कर रहे हैं, मैं तो बस एक राह चलता मामूली लड़का हूं, मेरे पास कोई बड़ा दिमाग थोड़ी है, मेरे पास इन सब का कोई आइडिया नहीं। इतना बोलने के बाद तुम्हारे मन में ख्याल आया कि अजीब ही हाल है इन लोगों का, मुंह परिवार इतना कमजोर और मजबूर कैसे हो सकता है। बाहर वाला आकर ऐसे ही बंद बहा कर चला गया और इन्हें आइडिया नहीं मिल रहा आरिमो ग्रुप की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कितनी चलती है। आरंभ से छुपे रस्तम बानकार अस्पताल में एक सीक्रेट लाइव स्ट्रीम करवा दो और इन मक्कार लवर्स को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करो। पर इन लोगों का दिमाग सिर्फ मुझे गिराने में या फिर मुझे चिलर दे कार खरीदने में चल रहा है। क्या मैं दिखने में इतना भूखा लगता हूं। सिस्टम ने भी थोड़ा एटीट्यूड में आकर सहमति, बिल्कुल सही पकड़ा छोटे मालिक, इनकी अकल सूख चुकी है। कहानी के पहले चैप्टर में ही क्लियरली मेंशन है कि उस नकली वारिस ने पिछले महीने ही 50 मिलियन लेदा एक नया आइलैंड खरीद लिया और ये बुद्धे मुसाहब देखो अपने ही असली बेटे को चुप करने के लिए सिर्फ 1 करोड़ का झांसा दे रहे हैं। क्या मदद मांगने का ये तरीका होता है, क्या अपने खून के रिश्ते को ऐसी वैल्यू जाती है इन लोगों का मिट्टी में मिलना। ठीक हाय है। उस नकली बेटे की बात सुनकर तुम डर गए। क्या 50 मिलियन एक प्राइवेट आइलैंड के लिए, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था। अगर मेरे पास 50 मिलियन होते तो मैं क्या से क्या हो जाता, ऐसा मास्त आजाद उद्दा बंची बन जाता इधार मुंह शन का चेहरादार और शराम से बिल्कुल सफेद पड़ गया। वो नकली आशिक कितने पैसे लाया कहां से, आखिर किसने यूज अलाउ किया कि वो आइलैंड खरीदने में 50 मिलियन बर्बाद कर दे। जुड़वा बहनें एक पाल के लिए घबरा गई और फिर एक दूसरे की आंखों ने देखा। उनकी आंखों में अचानक से खुशी की लहर दौड़ गई। लगता है बड़े भैया बाहर से सख्त और अंदर से नरम दिल वाले हैं। उन्हें पूरी तरह समझ आ गया था कि क्या करना है। बिना वक्त जाया किए वो दोनों जल्दी से उठी और तुम्हारी तरफ पालत कर झुकी। वो उठी और तुम्हें बैठ अदब से प्रणाम करते ह्यू बोली, बैठ भैया, हमें हमारी भारी गलती का एहसास हो गया है, अब आप बेफिक्र रहें, हम जिंदा बच कर आएंगी और जिस किसी ने भी हमारा मजाक उड़ाया है हम उससे पूरा हिसाब बराबर करेंगी। इतना बोलकर दोनों बहनें वाहन से बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। मूशान का चेहरा अब फिकार से भरा हुआ था, वो भी उनके पीछे जाने लगा, पर जेन से पहले उसने मुड़कर कहा, बेटा मुझे तुम हमारा इंतजार मत करना, तुम आराम से अपना खाना खा लो। और फिर वो
भी दौड़ता हुआ अपनी बेटियों के पीछा लगा तो बस वाहन खरीद और तुम्हारा दिमाग घूम चुका था कि ये अभी अचानक हुआ क्या। अरे भाई पहले तो तुम लोग पैसे देने की बात कर रहे द 1 करोड़ की ऑफर थी ठीक है, मेन 50 लाख में। भीमान जंगा ऐसे अचानक मत भागो और रुक जाओ यार। प्रताप तक घर पूरी तरह खाली हो चुका था, कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था और तीक उसी पाल सुई सीढ़ियों से नीचे उतरी और हॉल में तुम्हें अकेला खड़ा देखकर हैरान रह गई। उसने परेशानी में पूछा, मुझे बेटा तुम्हारे पापा और बहनें अचानक कहाँ निकाल गए? तुमने मेयोसी से कंधे उचकाकर बोला, मुझे सच में नहीं पता, शायद उन्हें अचानक कोई आफत आ गई जिसे सॉल्व करना बहुत जरूरी था। बोर होकर तुमने अपना फोन निकाला और रैंडमली रील्स स्क्रॉल करने लगा। कुछ ही देर बाद एक वायरल लाइव स्ट्रीम ने तुम्हारा ध्यान खींच लिया। ये कोई और नहीं मुयुलू की छुपे रुस्तम अली लाइव वीडियो थी जिसका टाइटल आग लगा देने वाला था। धोखेबाज आशिक पकड़ा गया। सिस्टम की नजर भी स्क्रीन पर पड़ी और वो हैरानी से बोल उठा, छोटे मालिक, इन लड़कियों का दिमाग शायद चलने लगा है। इन्होंने अचानक लाइव स्ट्रीम चलकर इन दोनों फरेबियों का बंदा फोड़ना ठीक समझा। ये कहानी थोड़ी एक्साइटिंग होती जा रही है, तुम्हारे माथे पर शिका गई। और गो मुझे लगता है मुंह परिवार की बहनों के पीछे जरूर कोई मास्टरमाइंड ढेरा है, वरना जैसी इनकी समाज है इनका ऐसा जबरदस्त मुंह लेना इम्पॉसिबल है। ऐसे खतरनाक प्लान सोचने का ठेका तो इनके पास बिल्कुल नहीं था। सिस्टम का दिमाग भी थोड़ा चारखिरा। हन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नॉवेल की स्क्रिप्ट में तो इनकी बेवकूफी के बहुत चर्चे हैं। सिस्टम की बात सुनकर तुम भी कंफ्यूजन में फंस गए। चलो जल्दी से अपनी सुपर पावर्स ऑन करो और गो और पता लगाओ कि आखिर इन सभी साजिशों के पिक मास्टर प्लेयर कौन थिरा है। अमीर परिवार में वापसी के पहले ही दिन पूरे परिवार ने अचानक सिस्टम की आवाज सुन ली जो तुम्हें नई प्लानिंग समझा रहा था। होस्ट, अब तुम तुम्हारे असली वल्दीन वापस घर ले जाएंगे जहां कुछ घंटे के लिए असली वरीस वाला नाटक चलेगा और फिर वो धोखेबाज भाई ऐसी प्लानिंग करेगा कि तुम इस परिवार की नज़र में मनहूस बन जागे और 1 साल बाद तुम्हें लाते मारकार बाहर फेंक दिया जाएगा जहां सड़क पर तुम्हारी कुट्टो वाली मौत आएगी। फ्यूचर की इस ऐसी दर्दनाक कहानी को सुनकर तुम्हारी रगों में खून जाम सा गया और सांस उखाड़ गई। भाला इस आलिशान दुनिया में मेरी ऐसी भयानक एंट्री मौत को गले लगाने के लिए हुई थी क्या? ठीक उसी पाल नंबर 3 वाली मुंह तंचुन की आंखें दार से बड़ी बड़ी हो रही थी और उसकी नज़र अपने फोन की स्क्रीन पर बुरी तरह गड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर अभी भी शौक था। उसने हाल ही में सोशल मीडिया पर तबाही मचाने वाली खबरें पढ़ी थी जिसमें मुंह परिवार की बदनामी कि किसी तो पर थोड़ी देर रिफ्रेश करने के बाद अचानक पूरा नैरेटिव ही बदल गया। मुंह परिवार की वीडियो अभी भी सारे टॉप प्लेटफॉर्म्स पर नंबर 1 चल रही थी, पर कहानी अब 180 डिग्री पालट चुकी थी। मुंह परिवार जिंदाबाद। इन्होंने बहादुरी से अंडरवर्ल्ड के बड़े गांगों को एक्सपोज मानी करके पुलिस की मदद की। मुंह ग्रुप की जुड़वा बहनों को चालू सहेली ने म्यांमार बेचने का बुरा प्लान बनाया। मुंह परिवार जल्दी ही एक ऑफिशियल प्रेस ब्रीफ देगा जिसमें सालों पहले उनसे जुड़ा हुआ उनके खूनी रिश्ते की वापसी बताई जाएगी। और मेज की बात यह है कि इस बार जो बदनामी मुंह परिवार के मुंह पर लगने वाली थी यूज आकर नहीं लौटा ही बेटा मुगे ने अपने ताकत मास्टर प्लान से धोया है। मुतांचुन ने जैसे इस डिटेल्स को पाधा उसके होश उड़ने लागे। यूज लगा आसमान उस पर आम गिरा हो। बाय चौहान की गई सब इन्वेस्टिगेशंस के रिजल्ट फेल द सब कुछ टू क्रिस्टल क्लियर था। मुगे को तो पनौती साबित होना था तो फिर पापा उस पर इतना खुश क्यों हो रहे हैं? और उन्होंने यूज किस्मत वाला कैसे डिक्लेयर कर दिया? दोनों जुदवा बेहों ने अपनी जान बचाकर आधी बाजी तो जीत ली थी, पर फिर अचानक मुगे को इस कामयाबी का डांका क्यों बजाया जा रहा था? वाहिन किनारे बैठा हुआ मुबाइचवान मुतांचुन का मुरझाया हुआ बुरा चेहरा देखकर अंदर ही अंदर अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहा था। इसको वाकई ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी 3 नंबर बहन ने इंटरनेट पर वो मुंह परिवार की नेगेटिविटी सुन ली होगी। वो ही तो असल में इस आलीशान मकान का चाहता वारिस था। ये हंकर आते ही उसने धोख और मक्कारी वाला नाटक दोबारा चालू कर दिया। मेरी 3 नंबर बहन गुस्सा करना बंद कीजिए, वो बेटा बाहर का था ना, तो यूज इतने जल्दी रूल समाज कहाँ आएंगे? उसकी एंट्री पे इतना बड़ा सिप्पा हो गया। जब उसे पूरी स्क्रिप्ट का पता चलेगा तो वो खुद जाक मारकर अब के आगे रिक्वेस्ट करेगा। पर मोतंगचुन अपने ही ध्यान में डूबे उसको इग्नोर करते रहे और उसके हाथ में फोन पकड़कर पूछा, भाई चौहान तुम अपने फोन में रिफ्रेश करो, न्यूज अपडेट अचानक टोटली रिवर्स हो गया है। मुंबई चौहान अब भी टेंशन फ्री था और इस सबको कैजुअल ट्रीट कर रहा था। जा बस ने आराम से जेब से नया सेट निकला और एक हाकी सी झुकी सी नजार मुतांगचुन के स्क्रीन के तरफ घुमा ली। उसने एटीट्यूड वाले स्माइल के साथ समझाया, अरे प्यारी सिस्टर, फीड सब में ऑलमोस्ट इक्वल आती है, बदलती नहीं। उन 3 वर्ड्स को कंप्लीट करते करते अचानक उसके गेलिमी वर्ड्स की चॉकिंग हो गई और आवाज लॉक उसकी नेचुरली नैरो आई शॉक और फियर के सार से बदी भूत जैसी लागने लगे और उसका मुंह पूरा दार से खुला और उसकी बोल्टी जैसे लॉक हुई है। इस फॉर्मेट कि करंट न्यूज कहाँ से पब्लिश ही दिमाग नहीं मनता ये। तभी उसने क्विकली अपने डिवाइस में फीड्स लगातार स्वाइप की और तभी उसका फेस कंप्लीटली मुतांगचुन जैसी उदासी में डूब गया। ये सब एब्सोल्यूट झूठ है, रियलिटी में इसका लिंक नहीं कार। नी ड्राइव आती हुई उसने सभी पोस्ट एनालिसिस ठीक की थी ना, हर जगह बस आगी थी।
मु ग्रुप की छोटी प्रिंसेस पूरी तरह खत्म हुई, परिवार खत्म हुआ और उन पर बहुत मुसीबत भारी पड़ी है। मु परिवार टू वेस्ट मटेरियल बन गया है। मु परिवार टू अब धूप में सूखी मिट्टी की तरह उजाड़ गया। तो फिर ये ट्विस्ट एंड टर्न कहाँ से आ गया? प्योर गेम में तुमने उसे घूरा और हल्के हंसी में बोला किस बात का शौक है। मु की फैमिली बर्बाद होने से बच गई लगता है, तो इस बात को हजम नहीं कर पाया मु बाई चुआन को फुरान समाज आ गया कि ओवर एक्टिंग क्रिएटे हुई है, स्क्रिप्ट हैद से निकाल चुकी है। वो अपनी फटी फाटी सूरत छुपाकर कवर ड्राइव प्ले करने की एक्टिंग में रोने लगा। भाई तो मुझे विलन के फॉर्मेट में क्यों देख रहा है? मेन तो बस इन सब हालत में ये ही सोच रहा था। मुंबई चुआन कंप्लीटली कंफ्यूजन और स्ट्रेस में उलझकर बोल्टी को फंसवा रहा था। तुमने उस पर फिर तीर मारा, ज्यादा हीरो ना बांधू तो डबल स्टैंडर्ड की लिस्ट में टॉप है। तुझे ये टाइटल मुबारक हो। अब बास भी कर, मैं ये घटिया रिलेशन कहाँ अफोर्ड कर पाऊंगा। सोफे पे लेट ही तुमने सख्त आवाज निकाली, लगता है तेरा ड्रमबाज सिस्टम ठीक एक्टर ट्रेन नहीं कर पाए। जब इस छोटी सी बात पे एक्टिंग फंस गई हन, बस मुझे ठीक लगता है इन पुराने बुद्धों सुई और नंबर 3 ने ब्लाइंड सपोर्ट देकर स्क्रिप्ट बचाई। वैसे इन लोगों के लिए इस फार्जी चीज को भगवान ट्रीट करना कंपलसरी था। पूरा खंडन इसके बनाए जाल में बंदर के मफिक नाच रहे और एक से एक हीरे भूल के जा रहे हैं। मुंह तामचुन शुरू में मुबाई चुआन को कवर अप करके हीरो बनना चाहती थी, लेकिन अचानक तुम्हारे माइंड वर्ड्स को रिसीव कर उसके मुंह पर टेप लैग गई। यूज थोड़ी रियलिटी अचानक स्मैश आई। वैस कुछ तो बहुत नेगेटिव चल रहा है। टैब जीबी मुंह परिवार को रिलीफ मिला। इसने तो स्माइल पैक नहीं किया, तभी इसने शायद रियलिटी में शॉक एक्सप्रेशंस देख सब आंसर्स नहीं मिल रहे तो थक कर यूं ही इन सब इक्वेशंस के हाल के लिए अपनी मदर की और नजरीन डालिन उधर। तभी सुई का फेस एंगर मोड पर दहर गया और आकर ठंडी बर्फ की टोन में बोली, तुम अपनी नाकामयाबी और बेहसी में माफी आमीन फिर अनाउंस करा ही हुन। मुझे इस ग्रुप के प्राइम हेयर हैं, इनके ऑपोजिट कोई जाएगा तो रिजल्ट मौत से बदतर थेरगा। इस लास्ट वार्निंग के ठीक बाद उनका फेस वापस मुड़ गया और नजर थोड़ी डाउन की। इसकी नियत देखो, मैंने इन सालों इस भेड़िए को पाला। ये केस इतना सरफेस लेवल का था नहीं जितना ट्रीट हुआ, पर तुम्हारा लुक बिल्कुल रॉक सॉलिड बेस लेकर छुपा था। भाले ही दिल अंदर से अर्थक्वेक टाइप शॉक्स दे रहा था। ये कौन सी अलग सी ऑल्टरनेट लाइन बन गई भाला मम्मी को टू कंप्लीटली आउट होना। धा अभी उन्होंने मेरी साइड क्यूली सिस्टम की लाइन टू बाई चुआन थेरा अचानक वो लाइन जंप कैसे? ये टू प्योर 100% लोचा लाग रहा। सुई ने इन सब में दीप दुख फिल करते हुए गहरी उखड़ी सनसेन ली। उनके हार्ट ने उनको कंप्लीटली ब्लेम दे दिया। वाओ, क्या ऐसी घाटिया मदर बी ना राखी हो। मेन उनको अपना गैर सा लगता गैर को खून अब यूएस रियल एयर पारंधी होकर नफरत और लास्ट में वो डॉग टाइप मरने के लिए स्ट्रीट में फेंक दिया। थैंक गॉड अब आईज ओपन है, इन फ्यूचर मिस्टेक्स कंप्लीटली रिप्लेस करेंगी अनरियल रिलेशंस को। इस बैड फीलिंग के एंड में मुंह टामचुन दार दार कार धीमे फुटस्टेप्स मार कर रही थी और पूछी, भाई प्लीज फॉरगिव कर दीजिए, मैं बहुत बात हूँ और तुम एटीट्यूड फॉर्मेट ऑन रखे, हाथ क्लियर कर दिया। जो मान करे कारो, मुझे फर्क नहीं। जो ठीक हो वो ट्राई कीजिए। दिल में तुम फुल फॉर्म से हंसने लाज जाब उसको लिमिट सेट की तो जैसे उसके दिमाग में पॉइजन फेल रहा है। उसको टो लग रहा कि इस चपड़ी से लेवल लो कर रही हो। तीक तीक जो करना है करो, रियल प्रॉब्लम 10 सेकेंड में शूट आउट होगी ना। जाब ये थीफ मेरा नाम दुबेगा टॉप टू फैमिली अंधी सपोर्ट इस डुप्लीकेट सिस्टम को करेगी बर्ड में। इनको रियल एंड शो कर दूंगा, अपना ठीक पैसा लूंगा एंड फुल एंड फाइनल गुड बाय हो जाएगा। एक्सीलेंट सीन मोटांगचुनस लेवल टैक थिंक नई कृपा रही कि इसका दिल यहाँ नए आके इनके शूज टाक टच किए। स्टिल ये ओवर स्मार्ट कैरेक्टर फॉर मी, इनको बस रियल हार्ड कैश पसंद है। अब बस इतना फाइनल है, इन सबको एनिमी ह्यूज कैश देकर कंप्लीटली फाइनल पैकिंग में एग्जिट देना। सुई थी कि इन पॉइंट पर डिप्रेस्ड हो गई, उसका ब्लड रियल रिलेशन टोटली डेड लग रहा है। हम इनको किसी लेवल टैक लूज नहीं कर सकते, अपनी लिमिट्स भूलकर यूज कर लो और कंट्रोल में वो पूरा उसके अंदर रियल फीलिंग और स्टेटस मेंटेन कराएगा। मुलेगसी सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी है और उसने हाफ गेज क्रेटी इस सीन पर आई डाली जहां पर मोबाइल चुआन गुस्से में स्क्रीन टच स्वाइप अप मार रहा था। इस ओवर स्मार्ट ड्रामा से उनका पारा डबल उखाड़ गया। मोबाइल चुआन आगे तेरा प्लान अब और कौन फेल प्रूफ ट्रैक सर्च में एलजी है। मुंह परिवार का बचने पर तू कंप्लीटली अनहैप्पी है। अब इन बात काटे ही बैचुआन क्विक रिएक्शन देते वापस फास्ट कर इमोशनल सपोर्ट स्टार्ट। माम प्लीज भरोसा ठीक ठीक लागे दमाई एक पॉइंट दुखी नहीं था। मई इन दोनों पावर गर्ल्स का रियल बैकअप चेक करता कि उन्होंने इन रियल हेटर्स का कैसा गेम चेंज मार्क दिया। मई इतना सेटिस्फाई हूँ और स्लाइटली पैनिक अटैक मोड हुई। इधर सुई फुल एंगर लोड करके कहती है, ठीक पास्ट लाइन में उसकी ऐसी इन लाइन्स पर प्यूरा हार्ट एंड सपोर्ट ब्लाइंड पॉइंट में ट्रांसफर तीक तीक बस। अब उसने इन मूव्स में अंगली से पॉइंटर दिया, तुम अभी अपना नकली नाटक तीक समाए और इस सीन पे रुको। तुमने टारगेट मार्क किया मुगे को, अब राइट पॉइंट है जाकर झुको। बाई चुआन ये फुल फॉर्म ऑर्डर पे हिल उसने ओवरएक्ट स्टार्ट कर दिया। यूज्ड आउट सेट हो रहा था। क्या ऑडियो रिसीव में कोई प्रॉब्लम हुई क्या मां? क्या बोली आप एक्सपेक्ट करी मुझे ये गेम और सॉरी वो भी इस पॉइंट असने एग्जैक्ट नोट लगाया क्लियर लाउड वॉइस में, माफी मैं आप ठीक से कंफर्म करें पर सुई ने ठीक लिमिट कंट्रोल में
टाइट घिसके प्रेस इन क्रेडे कहा करेक्ट वर्ड्स सुने द मैंने पॉइंट सेट किया जामुगे को सॉरी वो करंट टाइम अभी इन टाइम पर बाई चुआन नेक्स्ट लूप लाइन में था क्या अभी इस आगे में मदर लेवल मुझ पर रोड रहेगी आखिरी पॉइंट में मुझे पनौती टैग क्लियर माफ नहीं करेगी स्टार्टिंग रूल सेट में खट्टा है जो लेवल सेट होगा दोनों इक्वली ट्रीट द और एंड लिमिट रिजल्ट धोखा आया पूरा फुल फेल शो चलेगा मुझे ये स्क्रिप्ट लेवल में कंप्लीट ड्रॉप डेड नहीं कर पा रहा पर यूज रियलिटी समदल लीनी द थीक पॉइंट्स द सब फेलियर चेक उसने बस लिमिट कवर करती रही उसको एंड में यही बेस्ट पॉइंट सिलेक्ट था भाई प्लीज सॉरी ठीक माफ सेट करो इस प्रॉब्लम आपके रिटर्न करती ही डायरेक्ट बिग डेंजर अपडेट एलजी थी और दिस परफेक्ट सेटअप एक फुल ऑन प्लानिंग सिस्टम नहीं द मेरी थोड़ी आउट लिमिट्स चला गया मेरा गलती हुआ मैं एक्सट्रीम टाइप अफ्रेड रहा ठीक इज फेक इमोशन एंड टोन में प्योर लॉजिक समझ आ जाएगी कौन सा फूल है वो माइंड सेटअप नहीं मनता एंड टू इन आंख लिमिट्स में डाउन नहीं द अपने दिमाग ठीक क्लियर खटे रुको बुलशिट बांध कर ये नाटक और एंड में अगर ठीक रखे तो बास चुप चला रियल लेवल फेक सपोर्ट का रिजल्ट डिस्गस्टिंग होता है उसको लिमिट डेंजर द तुम्हारे पॉइंट तीक MNHA फुल ऑन पॉइंट सब सिस्टम सेट इन गेम प्लॉट लाइंस में तो ये ड्रामा नहीं छोड़ा डेंजर कंट्रोल आता या उस प्रॉब्लम थीक लाइन टू अन डबल साइड इन ट्विंस को कॉर्ट्रेस लाइन सेट था ना और बुद्धे मुंह पर डायरेक्ट टॉक लगता उसमें मु तेंगचुन कंप्लीटली असलाउड अब्यूज पर अलर्ट लेवल में ये गई और डिफेंस फॉर्म ट्राई ऑन की बाई चौन को प्रोटेक्ट सेट लेकिन इन प्योर थॉट सिस्टम क्लियर वर्ड्स हिट क्रिएटी एकदम पॉज थार गया एग्जैक्ट वर्ड्स ही ये इन माइंड लॉजिक परफेक्टली पॉइंट मी क्लिक है इन पाथ ऑफ रिटर्निंग पॉइंट में बाई चौन चेक हिज अपडेट्स अलर्ट मार्क एंड प्रॉब्लम न्यूज फर्स्ट लुक एम न्यूजे अलर्ट किया देन मी पैनिक हिट डायरेक्ट टू डैड और उनको कॉलिंग लिमिट पार हियर्स पॉइंट ऑफ लॉजिक दी लाइन वो ठीक इग्नोर फॉर्म पॉइंट बता दिया मत रख इसका फेडा जीरो रिजल्ट अस फॉर्म ऑन कंफ्यूजन पैनिक मी जीरो रिजल्ट्स देन नेक्स्ट डायरेक्ट फॉर्मेट ट्रैक इन पॉइंट सिस्टम ही ब्रेन वॉश रही और ठीक एकदम प्लॉट आरखा मुगे परफेक्ट हिट और टारगेट मार्क पर ही पैनोती है ये माइंड सेटअप अस लिमिट पर क्यों पुश था और क्यों ठीक ठीक लिमिट्स क्रॉस की और अस प्रॉब्लम में ठीक फॉलो कर ली क्या लॉजिक कंप्लीटली ऑफ द क्या सुई कंप्लीटली आइज टारगेट सेट पर द और हियर रही थी थॉट अस पॉइंट पे अंडर फुल आग जल रही थी फायर आउट फॉर्म लेकिन पॉइंट क्यू फॉर्म पर सेट होगा अगेन फेक इमोशंस क्राई नाटक लूप इन टीयर्स आउट प्योर फ्रस्ट्रेशन लूप माइंड सेट के हेड पर था और एग्जैक्ट पॉइंट देन इस पॉइंट में टर्न लाया ठीक मुतंशन पॉइंट इस टाइम जब रियल इफो लीक भी चेक रहा आपके दिन कॉलिंग प्रोसेस भी सेट नाई डैड पर और ठीक उन पॉइंट मी आप द मुतंशन शॉक हिट फुल इन शिवरिंग वॉइस फॉर्म में मॉम रियलिटी नहीं देन सुई एक्स्ट्रा कोल्ड लेवल में उतरी डायरेक्ट पॉइंट्स में क्यू रिजल्ट ठीक फुल ऑन पैनिक में थी मुतंशन पॉइंट साइट व्यू आउट पी द बाई चॉन ठीक लुक पे लेकिन डायरेक्ट ब्लाइंड चेक मोड सेट डाउन लुक और पॉइंट अस टाइम इन रियलिटी मॉम टू मच पैनिकिंग सेट आर और इन ठीक रिजल्ट इसमें जो प्रीवियस कंप्लीटली अनश्योर सिस्टम में वो परफेक्ट चेक रिजल्ट आउट है रियलिटी इज द रियल फूल सेट और क्लियर ट्रैप फॉर्म इन द फेक प्रोमिसेस देन रियलिटी ट्रैप फॉर्म बाय चुआन अब इन जीरो रिस्पॉन्स डेड लूप नहीं और देन लुक फॉर्म लाइक प्योर किलर नाइफ कट अगर पॉसिबल लाइन टू एंड अलाइव फुल ऑन लेवल हेट फॉर्म में ये रियल डॉटर है मैम खुद फॉर्म रिजल्ट क्यू दे पा ठीक अनफोल्ड्स को जो परफेक्ट बेस ऑफ रियलिटी टेस्ट डिसीजन फेलियर देन रिजल्ट हिट ऑन रियलिटी क्राई आउट कंप्लीटली हर्ट ऑन फील रिजल्ट फॉर्म इन द पास्ट रिकॉर्ड लिमिट्स मार्क क्लियर पॉइंट कभी इतना हर्ट लैंग्वेज अन लेवल में नहीं बोला क्या बेस्ट प्राउड मोमेंट लाइन पे नहीं थी वो राइट साइड प्रिटेंड डाउन और डेड बाय चुआन हेड फॉर्म एट लो फॉर्म जिसमें जीरो लेवल शॉक और सैड इमोशन था लेकिन इन रियल थॉट आउट प्योर हाई एक्सट्रीम लेवल वेव सेट हिट क्या फॉर्म ऑफ फॉर्मेट एरर चल रहा है और मोगे जस्ट लाइन फॉर्मेट द ठीक फॉर्म उसकी रियल हाई एफर्ट स्टेटस में डाउन बेस लाइन चेक है ये बेस लेवल लाइन मी ऐप फॉर्मेट हिट था लेकिन आगे रियल डेंजर द फुल आउट कंट्रोल जीरो एंड रिजल्ट में द ठीक देन वो रियल एक्शन फॉर्म अस अलाउ लिमिट पर डिनाई फॉर्मेट और सुई एंग्री लिमिट्स हीट चेक लाइन आउट क्लियर ऑन द फॉर्म और देन मॉम ठीक टीन नो पे लाइन और in level error ठीक फॉर्म हम डायरेक्ट लूप इन द ट्रूथ फॉर्मेट PR फेक बेस लाइन नहीं थी ठीक बेसिक पॉइंट इन अर्जेंट होम रिजल्ट के टेस्ट चेक एरर थी क्लियर RR इन फॉर्म लेवल फुल ब्लेम चेक द लाइन क्लियर में प्लानिंग प्लॉट आउट है अब तीक ऑडियो द अर्गो इन पॉइंट पार फॉर्म आउट द लाफ्टर एंड लाफ ट्रैक फुल ब्रेक आउट देन रिएक्शन पॉइंट बाय चुआन टर्न एंड एंगर लेवल क्लियर लॉक टूथ लाइन फॉर्म भैया पॉइंट अब क्यू हैज रहे एन एटीट्यूड चेक फॉर्म द शोल्डर देन फॉर्मेट रिप्लाई ऐप इन लिमिट राख मेन डायरेक्ट पॉइंट फॉर्म ट्रूथ loop open queue result and under system push point the level up in real entertainment format the thick and level up loop check first day format amir return in the limit then system audio form task point clear real parents form limit thick airplay check hours out or nakli thick a system plan check jisma in reality manhos check off limits out 1 year clear base throw down street drop and out of form the limits आखिर में सादक पर भयानक मौत सुनकर पूरी पिक्चर क्लियर होती है
और तुम एक ठंडी सांस खींचते हो। बाप रे, अपनी एंट्री ऐसी तबाही और मौत को दावत देने के लिए आई है। इस करंट सीन में मुंबई चौहान ऐसे कंटिन्यूअसली रोता हुआ सिंपैथी फॉर्म में था और शो किरता जैसी वो तुम्हारी फेवर ले रहा हो, पर असली लेवल पे कैरेक्टर किल कर रहा था। मुंह तांगचुन तुम्हारी बी के पे खादी दोस्त ने ये चीज जज की जितने पास आते हैं और पावर सिग्नल वीक होते देखे गए तब ट्राई करा एक कोशिश री को मामूगे ने थेफ्ट नहीं किया। इस बात पे मेन प्रूफ डन, ये लॉकेट पक्का किसी के बदमाश लेवल थीफ की एंट्री हुई और इंटेंट ऑफ ट्रैप था। बाट जस्ट अभी खत्म दी और देन शॉक लेवल फुल द डैम इन वर्ड स्क्रिप्ट। उसने क्लियर पॉइंट लाइन पर मुंबई चौहान सेटअप बोला लेकिन लैंग्वेज फ्रीज हुई, आवाज लौट द मुंबई चौहान असमें कुछ अजीब बात है। मुंबई चौहान ने रोते हुए आंसू को ठीक समय रोका और उसके माथे पर सिलवात आ गई। मुतांचुन को देखा टीम बहन अचानक अपनी ठीक इस बट पी क्यू द पॉइंट ऑफ डिफरेंस में हार्डली इधार कुछ पॉइंट एस निकला और इसने मूगे फॉर्मेट इन्फ्लुएंस ली वो क्लियर फुल ऑन ठीक द इज अगेंस्ट फॉर्मेट म्यूगे। ये सिस्टम चक्कर कौन सा चल रहा। मुतांचुन ने क्लियर रिपीट ऑडियो फॉर्मेट में कहा आई ट्रस्ट म्यूगे और जिसने खुद लिमिट सेट फॉर्म इसको अपना रियल लिमिट आर कमरेटी का आइडिया नहीं। आखिर वहां मॉम फॉर्मेट की लिमिट कमरा कैसा ठीक पक देगा वो। एंड अचानक थेफ्ट चांस नहीं सही पॉइंट इज पॉइंट मम्मी रूम में ठीक पॉइंट ऑफ लिमिट्स चेक वीडियो है यूज चालू करो और लाइव एनालिसिस प्रूफ LO00 30 से 0 कैसा सबके सामने नहीं आना चाहिए। यहाँ टाइम CCTV टाइम्स लगा है, उसे खोल कर देखो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम्हारी बातें सुनकर मुंह तांगचुन दंग रह गई, उसका दिल घबराहट से बैठने लगा। अरे बाप रे, ये ओल्ड म्यू तो पागल हो गया है, वो वाकई मेरी बात मान रहा है। इसे तो CCTV देखना है, पर ये तो मेरी लाइन थी। मुंह बाइचवान भी इतना घबरा गया कि चिल्ला पड़ा, तीसरी दीदी आपको पता है आप क्या कह रही हैं? वो CCTV देखने की बात कैसे कर सकती है? अगर सबने देख लिया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं उन्हें वो फुटेज कभी नहीं देखने दूंगा। ये सोचते ही म्यू बाइचुआन ने झपटकर मुंह तांगचुन का मुंह बंद करने की कोशिश की, मगर मुंह तांगचुन पहले से तैयार थी। वो 2 कदम पीछे हट गई। बाइचुआन, ये क्या बदतमीजी है? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, तुम्हारी गुलाम नहीं। क्या अब मुझे कुछ भी बोलने से पहले तुमसे परमिशन लेनी होगी? मम्मी देखिए इसे, क्या ये गिल्टी महसूस नहीं कर रहा? मुंह तांगचुन तुम्हारे पीछे छिप गई। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे अपनी पुरानी बेवकूफी पर पछतावा हो रहा था। मैं कितनी अंधी थी। जब भी बाइचुआन ऐसी हरकतें करता था मुझे वो मासूम लगता था, पर अब समझ आया कि मैं कितनी गलत थी। शुक्र है कि वो समय रहते पीछे हट गई, वरना उस मिस्टीरियस पावर के काबू में आ जाती। मुंह बाइचुआन अपनी कोशिश में नाकाम रहा तो तिल मिला उठा। दीदी आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? आप तो मुझे जानती है ना। वो कहते कहते उसने फिर से रोना शुरू कर दिया। तुम पूरे समय ठंडे चेहरे के साथ खड़े रहे, तुम्हें इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं। अरबो, ये सब क्या तमाशा है? क्या प्लॉट पूरी तरह बिगड़ गया है? ये म्यू टांगचुन क्या खेल खेल रही है? अगर ये ऐसे ही ड्रामा करती रही तो मैं यहां से आजाद कैसे होऊंगा? सिस्टम भी अपनी भौहें सिकोड़कर बोला, होस्ट मेरा दिमाग भी चकरा रहा है। मुतांचुन के दिल में पछतावा और चिड़चिड़ाहट दोनों थे। वो सफाई देना चाहती थी, पर उसे महसूस हुआ कि वो मिस्टीरियस पावर उसे फिर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अगर उसने अब मुंह खोला तो पक्का तुम्हारे खिलाफ ही कुछ निकलेगा। अब मैं क्या करूं? सुई सुई अपने सगे बेटे का इनर वॉइस सुन रही थी और उस फेक सॉन की घबराहट देख रही थी। उसका खून खौल उठा। ये मुंह बाइचुआन न सिर्फ मेरे बेटे को फंसा रहा है, बल्कि मेरी बेटी और पूरे परिवार को अपने काबू में रखना चाहता है। अगर मैं अपने बेटे का दिल न सुन पाती तो हम सब इसके गुलाम बन चुके होते। सुई ने अपने गुस्से को दबाया और तुम्हारी तरफ प्यार से देखा। बेटा तुम घबराओ मत, आराम से बताओ, इस हार नेकलेस का असली चक्कर क्या है? तुमने बेरुखी से जवाब दिया, मुझे नहीं पता इसे मेरे कमरे में किसने रखा, मैंने चोरी नहीं की। मुंह टांगचुन ने कहा ना कि कमरे में CCTV है, उसे चेक करो, सब साफ हो जाएगा। ये कहते ही तुम्हें सुकून मिला। चलो, आखिरकार मुझे मेरी लाइन वाउस मिल गई। मुझे लगा था कहानी पूरी तरह हाथ से निकल गई है। सुई कुछ बोलती उससे पहले ही मुंह बाइचुआन बीच में कूद पड़ा। मम्मी, आपके कमरे का CCTV तो कब का खराब पड़ा है ना, तो अब क्या देखेंगे? जब मुंह टांगचुन ने पासा पलटा था तब वो भूल गया था, पर अब उसे याद आया कि उसने खुद सुई को फुसलाकर मॉनिटर बंद करवाया था। अब उसे डरने की क्या जरूरत? सुई ने मुड़कर मुंह बाइचुआन को देखा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मोगे मोगे ने ऐसा किया है? उसकी आंखों की ठंडक देखकर बाइचुआन सहम गया। हाँ हाँ मम्मी, भाई ने इतने साल गरीबी में बिताए हैं, इतनी मुश्किल से घर लौटे हैं, वो भला 80 मिलियन का हार क्यों नहीं चुराएंगे? तुम्हारे मन में एक ठंडी हंसी गूंजी। देखो, ये कमीना फिर से मुझे नीचा दिखा रहा है। अगर ये बार बार चोरी का नाम न ले और ये ना कहे कि मैंने कभी कीमती चीजें नहीं देखी, तो शायद कोई मुझ पर शक भी ना करता। और 80 मिलियन का हार, उसे तो तुमने पहले ही बदल दिया होगा ना। ये जो सामने पड़ा है ये तो किसी फुटपाथ का माल लग रहा है। एक तीर से 2 शिकार। वाह बेटा, बहुत तगड़ी चाल चली है। क्या
सुई और मुंह तांगचुन सन्न रह गए। उन्हें लगा था कि बैचवान सिर्फ तुम्हें फंसा रहा है, पर वो तो घर का चोर भी निकला। सुई ने पीछे मुड़कर सख्त लहजे में कहा, जांग मां, मेरे कमरे की सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। पल भर में मुंह बैचवान का चेहरा सफेद पड़ गया। ये बुढ़िया क्या कर रही है? क्या इसका मतलब है कि कमरे का कैमरा कभी बंद ही नहीं हुआ था? क्या मेरा हार बदलना भी रिकॉर्ड हो गया है? वो सिर झुकाए खड़ा था, उसका दिमाग सुन्न था। तुमने उसे एक तिरछी नजर से देखा। ओह, तो ये फेक मास्टर डर गया? कितना नौसिखिया है, इतनी सी बात पर इसकी हवा निकल गई। फालतू में डर रहा है। इस घर में कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करेगा। मेरी सफाई सुनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सुई का दिल दर्द से भराया। वो अपने सगे बेटे का इतना साथ दे रही थी, फिर भी उसे यकीन नहीं था। उसने कसम खाई कि आज वो कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुतांगचुन भी खुद को कोस रही थी। वो बस अपने भाई के लिए कुछ बोलना चाहती थी, पर उसकी जुबान जैसे सिली हुई थी। तभी ओल्ड म्यू अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ घर आ गया। वो बाइचुआन को लगा जैसे डूबते को तिनका मिल गया हो। वो भागकर मुंह शान की गोद में जा गिरा। पापा, शुक्र है आप आ गए। मुझे लगा मैं आपसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। हूँ हूँ। तुम अपना सीना पकड़कर खड़े हो गए, जैसे तुम्हें उल्टी आने वाली हो। बाप रे, ये बंदा कितना घिनौना है। ओल्ड मुंह बस काम से बाहर गया था और ये ऐसे रो रहा है जैसे वो मर गए हो। क्या ये हर रोज उनके मरने की दुआ करता है ताकि सारी प्रॉपर्टीज की हो जाए? सुई, जो अभी अभी थोड़ी इमोशनल हुई थी, तुम्हारी बातें सुनकर वापस चिढ़ गई। मैं भी कितनी पागल हूं, इसके मगरमच्छ के आंसू देखकर फिर पिघल रही थी। मुशान, जो बैचवान को सहारा देने वाला था, उसने भी अपने हाथ खींच लिए। इसने मीठी बातें तो बहुत की, पर क्या एक बार भी मुझे फोन किया? नहीं। जुड़वा बहनें भी अपनी आंखें घुमा रही थी। पहले होता तो वो भी साथ में रोने थी, पर अब उन्हें अपने असली भाई की कदर समझ आ रही थी, जिसने उन्हें उस फेक लवर से बचाया था। मुतांगचुन ने चिढ़कर कहा, बाइचुआन, तुम होश में तो हो? मुसीबत बहनों पर आई थी, पापा पर नहीं। तुम ये क्या उल जुलूल बक रहे हो? बाइचुआन का रोना जैसे गले में ही अटक गया। ये बेवकूफ औरत इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? क्या मुझे नीचा दिखाना चाहती है? पर उसे अपनी एक्टिंग जारी रखनी थी। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। बहनों, तुम ठीक तो हो ना? मुझे लगा तुम मुसीबत में हो। मैं इतना डर गया था कि सब गडमड हो गया। मुझे माफ कर दो प्लीज। तुमने मन ही मन उसे थम्स अप दिया, मानना पड़ेगा। इस ग्रीन टी मास्टर का कोई मुकाबला नहीं है। एक सेकंड में अपना टारगेट बदल लिया। जुड़वा बहनें म्यू युलू और म्यू युए ने एक साथ मुंह बनाया, माफ नहीं करेंगे। बाइचुआन दंग रह गया। इन दोनों कचरे जैसी लड़कियों को आज क्या हुआ है? पहले तो मेरा एक आंसू देखकर तड़प उठती थी, आज पत्थर कैसे हो गई। मुशान को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने सुई की तरफ देखा। क्या हुआ यहाँ? सुई के बोलने से पहले ही बाइचुआन फिर बीच में कूद पड़ा। पापा, ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। भाई चोर नहीं हो सकते। उन्होंने मम्मी का पसंदीदा हार नहीं चुराया होगा। भले ही उन्होंने कभी 80 मिलियन की कोई चीज ना देखी हो, पर मुझे यकीन है कि वो ऐसे नहीं है। उसकी जुबान बिना ब्रेक के चलती जा रही थी। भाई अभी अभी तो घर आए हैं और हम सीसीटीवी देख रहे हैं। ये तो उन पर शक करना हुआ ना। भाई को कितना बुरा लगा। पापा मम्मी, अगर आप नहीं मानेंगे तो मुझे दोष दे दीजिए, सब मेरी गलती है। आखिरकार तुम्हारा सब्र जवाब दे गया। तुमने उसे बीच में ही टोक दिया। अबे ओ, तू किस ब्रांड का लाउड स्पीकर है बे, जो बिना रुके बजता ही जा रहा है? चुपचाप सीसीटीवी चलने दे, मुझे इन फालतू के इल्जामों से पीछे छुड़ाना है। पक गया हूं मैं। पूरे परिवार को लगा जैसे सिर्फ उसी के पास जुबान है। अगर उन्होंने सीसीटीवी देख भी लिया तो भी वो मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। फिर ये डर क्यों रहा है? बाइचुआन को जब तुमने लाउड स्पीकर कहा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आंखों में पानी फिर से आ गया। भाई, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं तो आपके भले के लिए कह रहा था। भले ही आपको किसी ने मैनर्स तमीज ना सिखाए हों, पर आप मुझे ऐसे नहीं बोल सकते। हूँ। तुम अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तुमने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और आगे बढ़े। आज कोई मुझे मत रोकना। आज तो मैं इस गधे का मुंह सिलकर ही रहूंगा। तुम आगे बढ़ने ही वाले थे कि सिस्टम ने चीख कर कहा, होस्ट रुको। क्या तुम्हें अपना स्मॉल टारगेट पैसे नहीं चाहिए? ये सुनते ही तुम पत्थर की तरह वहीं रुक गए। तुमने गहरी सांसें ली और मन में दोहराने लगे, सब्र मोगे, तुझे सब्र करना होगा। उन पैसों की खातिर मैं इसे अभी नहीं पीट सकता। छोटे नुकसान सहने पड़ते हैं बड़े फायदे के लिए। बस थोड़ी देर और फिर मैं ये पैसे लेकर इस घर से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। सिस्टम का चेहरा उतर गया। पैसा ही काम आता है आखिरकार। सुई का सिर चकरा रहा था। उसे पहली बार बाइचुआन का रोना इतना इरिटेटिंग लग रहा था। बाइचुआन, बहुत हुआ अब। मुतांगचुन भी चिल्लाए, मम्मी ने मना किया है ना कि बात बात पर लड़कियों की तरह रोना बंद करो। मुतांगचुन की डांट सुनकर बाइचुआन का पारा चढ़ गया। वो पलटकर जवाब देने ही वाला था कि मूशान ने टोक दिया, बाइचुआन शांत हो जाओ। सुई, अगर फुटेज है तो दिखाओ। सुई ने हामी भरी और जांग मां को इशारा किया।
बड़े स्क्रीन पर सुई के कमरे का सीसीटीवी चलने लगा। वीडियो में साफ दिख रहा था कि एक नई नौकरानी दबे पांव कमरे में घुसी, बिना कुछ ढूंढे सीधे वो हार उठाया और फिर तुम्हारे कमरे में जाकर उसे तुम्हारे साइड टेबल पर रख दिया। इतना ही नहीं, एक और क्लिप थी जिसमें उस नौकरानी ने बाइचुआन को मैसेज भेजा और बदले में बाइचुआन ने उसे 520 का रेड एनवेलोप पैसे भेजा। वीडियो खत्म होते ही तुम सबसे पहले बोले, देख लिया सबने, मैंने कोई 80 मिलियन का हार नहीं चुराया, उस नौकरानी ने मुझे फंसाया है। और बाइचुआन, तुम्हारा उस नौकरानी के साथ क्या रिश्ता है? उसे पैसे क्यों भेज रहे थे? मुझे तो लगता है कि इस फेक मास्टर ने जानबूझकर मुझे फंसाया है। हे, इस बार किसी ने मेरी लाइन नहीं छीनी। अब तुम्हारी बारी है एक्टिंग करने की। चलो शुरू हो जाओ, बन जाओ सब अंधे और करो इसकी तरफदारी। कहाँ है मेरे पैसे? मैं आ रहा हूं। सिवाय बाइचुआन के, मुंह परिवार का हर सदस्य अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है हम तुम्हें डिसअपॉइंट करने वाले हैं। बाइचुआन का चेहरा नीला पड़ गया था। वो स्क्रीन को घूर रहा था। कैसे? सीसीटीवी कैसे हो सकता है? सुई ने तो कहा था कि कैमरा बंद है। उसने तुरंत सफाई दी, पापा मम्मी मुझे कुछ नहीं पता, ये सब उस नौकरानी ने किया है। मैं भाई को कभी नहीं फंसाऊंगा। मुझे तो उनके लिए दुख होता है। तुमने ठंडी हंसी हंसी ये मछली फिर से तड़पने लगी, या तो रोता है या और वाली हरकतें करता है। क्या पीस है ये? मुशान, जिसने बिजनेस की दुनिया में बड़े बड़े तूफान देखे थे, उसे आज अपनी परवरिश पर शर्म आ रही थी। सगा बेटा सही कह रहा था, उसे कुत्ते की तरह नचाया गया था। सुई का दिल भी छलनी हो गया। जब उसने अपनी आंखों से हकीकत देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। मुतांगचुन चीख पड़ी, बैचवान, क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? उस चैट में साफ लिखा है कि तुमने उसे चोरी करने के लिए कहा था। तुम इतने गिर सकते हो? हम तुम्हें मासूम समझते थे, पर तुम तो बड़े खिलाड़ी निकले। इतना कहकर उसने अपनी दोनों छोटी बहनों को खींचकर तुम्हारे पीछे खड़ा कर दिया। उसे लगा कि वो दोनों भी उस मिस्टीरियस पावर से जूझ रही हैं। और वाकई तुम्हारे पीछे आते ही जुड़वा बहनों की जुबान खुल गई। यूलू उछलकर चिल्लाई, बाइचवान, तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। बड़े भाई ही हमारे असली भाई हैं। वो घर आए नहीं कि तुमने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया, इसीलिए तुम सीसीटीवी देखने से मना कर रहे थे ना? डरपोक कहीं के, बेशर्म। ये भी गुस्से से पागल थी, बाइचवान। अगर दम है तो सच मानो, तुम मर्द नहीं हो। वो नौकरानी तुम्हारी पसंदीदा थी। मैंने उसे तुम्हारे कमरे से निकलते देखा है, और जब वो बाहर आती थी तो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। ये सुनते ही तुमने अजीब नजरों से बैचवान को देखा। क्या इस जीरो फिगर में इतना दम है? कहीं उस नौकरानी ने सिर्फ एक्टिंग तो नहीं की थी? अरे नहीं, तभी तुम्हें एहसास हुआ कि ये तीनों बेवकूफ अचानक मेरा साथ क्यों दे रहे हैं। सुई तुम्हारे पास आई। बेटा, मम्मी को तुम पर यकीन है, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम चोरी नहीं कर सकते। मुशान भी करीब आया। बेटा, पापा को भी तुम पर भरोसा है। तुम्हें आज बहुत दुख पहुंचा, हमें माफ कर दो। उनकी बातें सुनकर तुम्हारा दिमाग सुन हो गया। क्या ये पूरी फैमिली पागल हो गई है क्या? क्या इन्हें कोई छूत की बीमारी लग गई है? अबे, तुम लोगों ने स्क्रिप्ट गलत पकड़ ली है। चलो, मुझे गाली दो, मुझ पर इल्जाम लगाओ। ये क्या चल रहा है? सुई और मुशान ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। अगर वो बेटे का दिल न सुन पाते तो आज वो आके ही उसे गुनहगार मान लेते। वो इस घर में कितना अकेला महसूस करता, सब उसे हिकारत से देखते। ये सोचकर ही सुई का दम घुटने लगा। मुशान ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मैंने किस सांप को दूध पिलाया? ये तो एक एहसान फरामोश निकला। जुड़वा बहनें भी तुम्हारे लिए दुखी थीं। बड़े भाई कितने बेचारे हैं। अगर हमें सच न पता होता तो वो कितना रोते। ये सब इस बाइचुआन की वजह से है। उधर बाइचुआन की आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये क्या ड्रामा चल रहा है? ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अचानक बाइचुआन एक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। तुम्हारे अलावा बाकी सब डर गए। सुई भागकर उसके पास गई। इतने सालों का लगाव था तो फिक्र होना लाजमी था। मुशान भी आगे बढ़ने वाला था, पर फिर उसे तुम्हारी इनर वॉइस सुनाई दी और वो रुक गया। तुमने अपनी आंखें घुमाई, देखो अब इसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो बेहोश होने का नाटक कर रहा है। इस वक्त अगर कोई एक बाल्टी ठंडा पानी इस पर डाल दे तो ये झट से उठ जाएगा, पर मैं क्यों बोलूं? वरना इन्हें लगेगा कि मैं बदला ले रहा हूं। मुशान दंग रह गया। तो ये नाटक है? सुई को भी एहसास हुआ कि वो फिर से उल्लू बन रही है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर जोरदार तमाचे जड़े हों। मैं बार बार इसे बचाने क्यों भागती हूँ? इसमें इतनी चालाकी कहां से आई? तभी सीधी सादी यू ये बाथरूम की तरफ भागी और एक बाल्टी बर्फ वाला पानी लेकर आई। सबके देखते देखते उसने वो पूरी बाल्टी बाइचुआन पर उड़ेल दी। आह, कितनी ठंड है। किस कुत्ते की औलाद ने मुझ पर ठंडा पानी डाला? बैचुआन हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और बिना सोचे समझे गालियां बकने लगा। यूं ये उसे वापस डांटना चाहती थी, पर फिर से वो पावर आ गई। उसे अपनी गलती मानकर माफी मांगने का मन करने लगा।
मगर ठीक उसी समय मू टांगचुन ने उसे खींचकर फिर से तुम्हारे पीछे खड़ा कर दिया। ये का दिमाग फिर से साफ हो गया। वो हाथ कमर पे रखकर बोली, भाई चुआन, तुम बेहोश होने का नाटक कर रहे थे भाई को फंसाने के लिए। तुम्हें भाई से माफी मांगनी होगी। लू भी हक्की बक्की थी, पर फिर वो भी चिल्लाए, भाई चुआन, हमारे घर में ऐसी परवरिश नहीं दी गई। तुम बहुत बदतमीज हो। मू टांगचुन ने ठंडी नजरों से देखा। अभी तो तुम कह रहे थे कि भाई को तमीज नहीं है, पर तुम्हारी तमीज कहाँ गई? चोरी करना, भाई को फंसाना और पकड़े जाने पर नाटक करना। हम तुम्हें अपना सगा भाई समझते थे और तुम हमें ऐसे नचा रहे थे। मुबाइचवान को अब होश आया कि वो नाटक करना भूल गया है। बहनों, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है। मेरा सिर सच में दुख रहा था, इसीलिए इसीलिए मैं गिर गया था। मुझे नहीं पता क्या हुआ। प्लीज मुझसे नफरत मत करो। मैंने भाई को नहीं फंसाया, यकीन मानो। भले ही वो बाहर से दहाड़े मारकर रो रहा था, पर अंदर से वो खौफ और गुस्से में था। सब गड़बड़ हो गया। अब क्या करूं? मुशान उसे घृणा से देख रहा था। बिजनेस की दुनिया का खिलाड़ी आज अपने ही घर में मात खा गया था। सुई अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो चिल्लाई, मुबाइचवान, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। भाई से माफी मांगो अभी। बाइचवान इस बार सच में डर गया। मम्मी वाकई गुस्से में थी। मम्मी भाई का साथ दे रही हैं, मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? किस हक से?